हेलो बेटा, हेलो हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। बताओ साउंड परफेक्ट है क्या? साउंड परफेक्ट है? आफ्टरनून आफ्टरनून बेटा, आफ्टरनून आफ्टरनून, ठीक है। एवरीथिंग इज ओके। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। बड़े दिन बाद क्यों? कल क्लास थी ना, तुम इसका मतलब एब्सेंट थे, ठीक है। आतिफ, तुम एब्सेंट चल रहे थे इसका मतलब, ठीक है। कल क्लास थी और आज भी क्लास है। मंडे की छठ की आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक है। हाँ, तो इसलिए उस दिन मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे मतलब पूजा में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो हमारी ट्यूसडे और वेडनेसडे को क्लास रहेगी और ट्यूसडे और वेडनेसडे में लगभग लगभग हम एनिमल किंगडम एंड कर देंगे, ठीक है। समझे? ओके, ठीक है। चलो, ठीक है। तो आज का टारगेट देख लो। मैंने कहा था 4 फाइलम हम कंप्लीट करने वाले हैं आज, ठीक है। जिसमें पहला फाइलम आपका कहां तक करा चुके हैं? मैंने बताया हमने पॉरीफेरा कर लिया, सिलिंट्रेटा कर लिया, टीनोफोरा कर लिया और प्लेटीहेल्मिन्थीस कर लिया, ठीक है। 4 फाइलम हम कर चुके हैं और 4 हमारा टारगेट है। एस्केल्मिन्थीस टारगेट है, एनिडा टारगेट है, ऑर्थोपोडा और मोलस्का, ये हमारा आज का टारगेट है, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा छोटा सा ही है, ठीक है, जिसमें मेनली मैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम कराऊंगा और हेमिकॉर्डेटा ओनली 1 स्लाइड का ही है। हेमिकॉर्डेटा खत्म हो जाएगा और फिर मैं एक क्लास करा दूंगा कॉर्डेटा की। जनरल फीचर के बाद एक क्लास का मतलब है जिसके अंदर हम साइक्लोस्टोमेटा की बात करेंगे। ये अगली क्लास में हो जाएगा आपका साइक्लोस्टोमेटा तक। यस, ठीक है। फिर उसके बाद 1 से 2 क्लास लगेंगी। तरुण सर गुस्सा हो गए थे? तुमने कुछ गड़बड़ किया क्या? बताओ। तुमने कुछ ना कुछ शैतानी की होगी क्लास में, तभी गुस्सा हो गए थे। नहीं, गुस्सा नहीं होते वो, तुम शैतानी करते हो क्लास में, इसका मतलब। पता नहीं कितने वर्ड हैं चैप्टर में, कैसे याद करूं। बस तुम प्रिंस करते रहो साथ साथ, ठीक है। मैंने कहा ना। छुट्टी में तरुण सर जम के क्लास लिए हैं, यस। उन्होंने पूरा फायदा उठाया है, समझ रहे हो? हाँ। अरे भाई क्या है ये? चलो, ठीक है। हाँ, उन्होंने पूरा फायदा उठाया है। चलो, ठीक है। अब अब स्टार्ट करते हैं, क्लियर है? नहीं देखो, किसी क्लास कैंसिल मत करवाओ, ठीक है। मैं ऑलरेडी अपनी क्लास उतनी लूंगा जितनी, जैसे आज तरुण सर की क्लास नहीं थी तो मैंने ली है, ठीक है। और मुझे तो आज लेनी भी थी, ठीक है। उनकी होती तब भी मैं 1 घंटे की क्लास तो लगाता ही आज आपकी। क्यों? क्योंकि मंडे को ऑफ है, ठीक है। हाँ, तो वो मुझे एडजस्ट करना है, ओके, ठीक है। क्योंकि एक प्लानर बना रखा है मैंने, उसको फॉलो करना है, उसके हिसाब से चीजें हमें प्रॉपर एंड करनी है, ठीक है। ओके, 11th मेरा बस एक चैप्टर बचा हुआ है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ठीक है। छोटा ही चैप्टर है जिसमें 2 लेक्चर टिश्यू के होंगे, 2 लेक्चर कॉकरोच के और 1 लेक्चर फ्रॉक का। 5 लेक्चर का ये चैप्टर है। तो उसके बाद हमारा 11th एकदम सेट हो जाएगा, ठीक है। और छठ पूजा के बाद आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए, उसका प्लानर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और उसको टारगेट बना करके मैं हर हफ्ते का एक टारगेट रखूंगा, ठीक है। चैनल पर आकर के आपसे टारगेट डिस्कस भी कर लिया करूंगा और फिर उसको लेकर के हम कंटिन्यू चलने वाले हैं, प्रॉपर रिवीजन। और 12th में उसके बाद चालू करा दूंगा एकदम परफेक्टली, जिससे कि जो 15 जनवरी लास्ट टारगेट दे रखा है ना हमने भाई, दिसंबर से जनवरी, 15 जनवरी हम लोग लेके चल रहे थे, तो मैक्स टू मैक्स 15 जनवरी आपका सिलेबस परफेक्टली हो जाए, ठीक है, विद रिवीजन, ठीक है।
अब आगे आ जाओ। तो कल मैंने आपको क्या क्या करा दिया, मैं एक टारगेट ले लेता हूं, मानो ये हेडिंग ले लेता हूं, कॉमन हेडिंग्स है जो मैंने सभी में यूज किए हैं, ठीक है। एक बार रिवीजन करा रहा हूं मैं। अगर मैं हैबिटेट की बात करूं, ऐसे ही आपको करना है हर फाइलम का रिवीजन। पॉरीफेरा कहां मिलते हैं, जरा बताओ, पॉरीफेरन कहां मिलते हैं? हाँ, कोई दिक्कत है, कोई है नंबर मेरा, तो आप मैसेज कर सकते हो प्रिंस, ठीक है। वापस आ जाओ, ठीक है। मुझे कमेंट में आप बताओगे सारे के सारे, मैं आपसे पूछता जाऊंगा, आप कमेंट करके बताते जाना। पॉरीफेरंस का हैबिटेट क्या है? मोस्टली मैरीन बट सम प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अच्छा, मैं सभी का कंपैरिजन कर ले रहा हूं। सिलेंट्रेटा का हैबिटेट क्या है? सिलेंट्रेटा अगेन मोस्टली मरीन बट सम प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। टीनोफोरा एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर, टीनोफोरा एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर, ठीक है। और अगर मैं प्लेटियलमंथीज की बात कर रहा हूं तो ये एंडो पैरासाइट होते हैं, अंतः परजीवी होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। मैं लास्ट के चारों फाइलम की बात कर रहा हूं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जरा बताओ, ठीक है। पॉरीफेरा का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? सेल्यूलर लेवल, ठीक है। अगेन, ठीक है। सीलेंट्रेटा का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? टिश्यू, टीनोफोरा का टिश्यू। तो प्लेटियलमंथीज का ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है। जरा बताओ, सीलेंट्रे पॉरीफेरा में सिमेट्री क्या होगी? मोस्टली एसिमेट्रिकल बट सम सो रेडियस सिमेट्री। और एनसीईआरटी ने डायग्राम भी दे रखा है, एग्जांपल भी दे रखा है, साइकोन, ठीक है। अच्छा, अगर मैं सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा की बात करता हूं तो दोनों के अंदर रेडियल सिमेट्री मिलती है। हाँ, प्लेटियलमंथीज में बायलेटरल सिमेट्री मिलती है। जर्म लेयर की बात करते हैं, पॉरीफेरा में कोई जर्म लेयर नहीं होती। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के अंदर डिप्लोब्लास्टिक दो जर्म लेयर होते हैं, जबकि प्लेटियलमंथीज में तीन जर्म लेयर आ गए थे। यस, तीनों लेयर आ गए थे, ध्यान रखना, मीजोडर्म आ गई थी यहां पर, ठीक है। चलो, सीलोम, एक्चुअल में अभी तक कहीं कोई सीलोम नहीं बनी, क्योंकि पॉरीफेरेंस में तो सीलोम का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मीजोडर्म ही नहीं है, ठीक है। सिलिंड्रेटा टीनोफोरा के पास भी सीलोम नहीं है, क्योंकि मीजोडर्म नहीं है। हाँ, पर इंटरनल कैविटी होती है। हाँ, पॉरीफेरेंस की कैविटी को आप बोल सकते हो, क्या बोलेंगे पॉरीफेरेंस की कैविटी को? ठीक है, स्पॉन्जोसील। तो सिलिंड्रेटा की कैविटी को क्या बोलोगे? ठीक है, या टीनोफोरा की कैविटी को क्या बोलोगे? आप बोलोगे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, दोनों के अंदर कॉमन होती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। यस, ठीक है। टेस्ट रिजल्ट मैंने मैसेज डाल दिया है, अभी वो टीम, वहां की टीम मुझे शेयर करेगी, तब मैं आपको उसको अपडेट करूंगा, ठीक है। हाँ, तो मोस्ट प्रोबेबली अब जो मतलब संडे को तुम टेस्ट दे रहे हो ना, इस संडे के टेस्ट के बाद मैं सारे टेस्ट कंपाइल कर दूंगा ट्यूसडे को, ठीक है। पुराना टेस्ट और इस संडे का टेस्ट को कंपाइल करके मैं कौन सा बच्चा पिछले टेस्ट में क्या था और इस टेस्ट में क्या है, बायोमोलिक्यूल ही आ रहा है मेरे में, ध्यान रखना। हाँ, बायोमोलिक्यूल, क्लियर, बिल्कुल, हाँ। टेस्ट सीरीज जिस बच्चे को लेनी है वो ले सकता है, अल्टीमेट है, ऑसम है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, टेस्ट सीरीज ठीक है, आप, क्योंकि थोड़ा सा उसको अपडेट किया है और बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया है, हर चीज प्रॉपर वे में है, उसमें अरेंज है, तो आप, ठीक है। हाँ, हाँ, छठ की छुट्टी है बेटा, ठीक है, ओके। और डीपीपी सॉल्यूशन, ठीक है, सबको मिल जाएंगे, टेंशन मत करना, ठीक है। एसीपी सर को बोल दिया है और आप भी पर्सनली भी बोल देना, ठीक है। सर्वे सर को भी बोल दिया है, आप भी एक बार पर्सनली बोल देना। बायो में तो हम और हमारा सर का डिस्कशन हो ही गया है, ठीक है। सिद्धि और तेजस का अगर किसी बच्चे को, वैसे जरूरत है नहीं क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है, पर फिर भी सिद्धि तेजस का किसी बच्चे को रिक्वायरमेंट है तो हम उसको पैरेलली प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, ओके। टेस्ट सीरीज, अच्छा कंफ्यूजन है, टेस्ट सीरीज के दो मोड हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन, समझना मेरी बात। ऑफलाइन में जैसे पूरा का पूरा हार्ड कॉपी आपके घर तक पहुंचेगा, ठीक है, उन बच्चों को ऑनलाइन फ्री मिल जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन फ्री मिल जाएगा। मतलब ऑनलाइन का मतलब है पर्टिकुलर डेट को टेस्ट होगा, तो बच्चा दो काम कर सकता है, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकता है, ऑफलाइन टेस्ट भी दे सकता है, ठीक है। और उसका जब ऑनलाइन टेस्ट का रिजल्ट आएगा तो उससे वो कंपाइल भी कर सकता है अपनी स्टेज को, यानी ऑफलाइन वाले को ऑनलाइन फ्री मिल रहा है एक तरीके से, मानो, मतलब दोनों मोड है उसके पास, पर ऑनलाइन वाले को ओनली ऑनलाइन मिल रहा है, ये डिफरेंस है, ठीक है। ऑफलाइन इसलिए क्योंकि ऑफलाइन में सॉल्यूशन भी मिल रहे हैं, ऑनलाइन में सॉल्यूशन उस तरीके से नहीं मिलेंगे। ऑफलाइन के अंदर पूरी ओएमआर शीट, प्रॉपर टेस्ट पेपर जैसे देते हो नीट के अंदर, वो पैटर्न है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कल बच्चे ने भी कहा था, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सीलोम वाली बात क्लियर है। सेगमेंटेशन,
सेगमेंटेशन का मतलब है ट्रू सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो तीन ही तो एग्जांपल बताए थे मैंने मेटामेरिक सेगमेंटेशन की, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा। समझ रहे हो? इन्फिनिटी वालों को बैचेस सारे मिल जाएंगे, बैचेस का शायद था उसमें मुझे लग रहा है, मैं फिर भी देख लूंगा, हो सकता है ऑनलाइन वाला पार्ट उनको टेस्ट सीरीज का फ्री मिल जाए इन्फिनिटी वालों को, मुझे आइडिया नहीं है, एक बार मैं डिस्कस कर लूंगा, आपने अच्छा याद दिला दिया है, ठीक है। बट बैचेस का शायद था, सारे बैचेस उनको मिल जाएंगे, ये मुझे याद है। पर बैचेस के अलावा भी अगर ये वाला पार्ट उसमें इंक्लूड होगा तो मैं एक बार उन लोगों से डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो टेंशन मत करो, जितना हो सकता है यार हम करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बस, ठीक है। मैं एक बार आज क्लास के बाद फिर डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो सेगमेंटेशन के तीन ही एग्जांपल हैं, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, कॉर्डेटा। डाइजेशन, पॉरीफेरा के अंदर इंट्रासेलुलर, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा में दो मोड हैं, पहले एक्स्ट्रा फिर इंट्रा, ठीक है। और प्लेटियलमंथीज एंडोपैरासाइट है, ठीक है। अभी एलिमेंट्री कैनाल पूरी बनी नहीं थी, तो डाइजेस्टेड फूड को ही इनटेक करते थे क्योंकि परजीवी हैं, पैरासाइट। जबकि आज मैं कराऊंगा एस्केलमेंथीज, उनमें पूरा एलिमेंट्री कैनाल बन गया था, माउथ भी था, एनस भी था, यस, ट्यूब विद इन ट्यूब, कंप्लीट ट्रैक, और वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स भी बन गया था उनका, ठीक है। इसकी वजह से चीजें वो निकल पाते हैं, तो वहां पर कंप्लीट है जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। हाँ, अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करता हूं, तो रेस्पिरेशन में आपको ध्यान रखना है, जितने भी आपको कैसे याद रखोगे भाई, अभी तक मैंने रेस्पिरेटरी ऑर्गन का जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि या तो बॉडी सरफेस यूज कर रहे हैं सारे एनिमल, अगर कोई एंडो पैरासाइट है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, सिंपल सी बात है। एक्सक्रीशन, बस प्लेटी को छोड़ दो, इससे पहले कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन था ही नहीं, ठीक है। प्लेटी में आकर के पहला एक्सक्रीटरी ऑर्गन फ्लेम सेल, जिसको सोलिनोसाइट भी बोल सकते हो, प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोल सकते हो, ठीक है, और फ्लेम सेल भी बोल सकते हो, वो बन गए थे प्लेटियलमंथीज में। नर्वस सिस्टम की मैं बात करता हूं तो पॉरीफेरा में कोई नर्वस सिस्टम या नर्व जैसा या नर्व सेल जैसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है। पहला नर्व सेल, पहला नर्व सेल या पहला आप कह सकते हो सेंसरी सेल कहां बना था? हाइड्रा, ठीक है, मतलब सिलेंट्रेटा, इसमें पहला सेंसरी स्ट्रक्चर आ गया था सिलेंट्रेटा के अंदर, एपोलर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, सिंपल टाइप का, पर नर्व नहीं थी, ध्यान रखना है, नर्व नहीं थी, नर्व सेल थी, क्लियर है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं प्लेटियलमंथीज, तो प्लेटियलमंथीज में थोड़ा सिस्टम और जनरेट हुआ इनका, ठीक है, वहां पर कह सकते हो थोड़ा सा ऊपर का एक गैंगलिया बन गया जो आप ब्रेन बोल सकते हो, नीचे एक लैडर लाइक सिस्टम बना, क्वेश्चन आया हुआ है लैडर लाइक, लैडर मतलब है सीढ़ी नुमा, ठीक है। लैडर लाइक नर्वस सिस्टम फर्स्ट टाइम अपियर इन, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम फर्स्ट टाइम अपियर इन, आप बोलोगे प्लेटिहेल्मिन्थीज, फ्लैट वॉर्म चैप्टर क्रमी के अंदर आ गया था, ठीक है। और आज तुम्हें बताऊंगा फिर आगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहां तुम सबसे ज्यादा गच्चा खाओगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन में पॉरीफेरा के अंदर सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों मोड थे, ठीक है, यस यस। और एचएमबी का मतलब होता है बेटा हार्माफ्रोडाइट, मोनोसियस, ठीक है, बाइसेक्सुअल, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन। तो पॉरीफेरा में एचएमबी थी, ठीक है, मेल फीमेल गैमीट भी बन रहे थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा था और सेक्सुअल भी हो रहा था। सेक्सुअल का मतलब वहां पर फीमेल सेल तो अंदर ही रहते हैं, मेल, ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम को थोड़ा रोटेट करते हैं और दूसरे जाकर के दूसरे के अंदर जाके फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा था, ठीक है। एसेक्सुअल आप समझ गए, सेक्सुअल मिल ही रहा है पॉरीफेरा के अंदर, सिलेंट्रेटा के अंदर भी सेम कंडीशन देखने को मिल रही थी आपको, ठीक है, एसेक्सुअल भी था, सेक्सुअल भी था। टीनोफोरा के अंदर ओनली सेक्सुअल कंडीशन मिलती है, टीनोफोरा में मत भूल जाना, क्योंकि टीनोफोरा के स्पेसिफिक फीचर के अंदर मैंने आपको 4-5 बातें बताई थी, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं टीनोफोरा, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बियरर, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बियरर, ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को बियर करते हैं, ठीक है, 8 कॉम्ब प्लेट विद सीलिया विच हेल्प इन लोकोमोशन, क्लियर है। सी वॉलनट, कॉम्ब जेली टर्म भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जो सी के अपर सरफेस पर होते हैं, बायोलुमिनिसेंस शो करते हैं, ठीक है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, ये स्पेसिफिक फीचर है जिस पर क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, ओके। तो रिप्रोडक्शन क्लियर है आपको, टीनोफोरा। अब बात करते हैं प्लेटियलमंथीज, तो प्लेटियलमंथीज में भी मैंने सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों बताए थे मैंने, ठीक है, याद आ गया होगा आपको। बस आपको ध्यान ये रखना है, ठीक है, कि प्लेनेरिया में हाई रीजनरेशन पावर होती है, इस पर कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सबसे ज्यादा हाई रीजनरेशन पावर प्रेजेंट इन प्लेनेरिया, ठीक है।
जो किस फाइलम के अंदर इंक्लूड होता है? आप बोलोगे सर ये तो प्लेटीहेल्मिन्थीज है, फ्लैट वॉर्म है, ठीक है, फ्री लिविंग है, ये पैरासाइट नहीं है। जबकि रिमेनिंग मैंने टीनिया पैरासाइट बताया था आपको, लिवर फ्लूक, फैस्यूला हेपेटिका, ये भी एंडोपैरासाइट है, ठीक है। और आप इन दोनों के अंदर याद भी रखना है, फैस्यूला हेपेटिका इसकी लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक होती है, यानी दो होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्ट गोट या शीप कह सकते हो, सेकेंडरी होस्ट इसका स्नेल होता है जहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। इसमें लार्वल स्टेज भूलने वाली है, वो आपको याद रखनी है। पहला लार्वा कौन सा था जरा बताओ? फर्स्ट लार्वा मेरासीडियम, दूसरा अंदर जाके सिस्ट बनाएगा मतलब स्पोरोसिस्ट, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके रेडिया, फिर सर्केरिया और फिर मेटा सर्केरिया। सीक्वेंस याद रखनी है, ठीक है, सीक्वेंस याद रखनी है। मेरासीडियम अंदर जाकर के सिस्ट बनाएगा मतलब स्पोरोसिस्ट, ठीक है, फिर रेडिया, सर्केरिया, मेटा सर्केरिया, ये सीक्वेंस ध्यान रखनी है। इस पर बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया, बीएचयू का क्वेश्चन तो डायरेक्ट लगा हुआ आया था, और एक बार आपका एआई पीएमटी में भी आया, शायद नीट में भी सीक्वेंस पर क्वेश्चन आया हुआ है स्टार्टिंग वाली टाइम पर, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, तो इसलिए मैंने करा दिया, काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एनसीईआरटी में नहीं है पर इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि हर साल आप देखते हो 4-5 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आते ही आते हैं, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल? अब बात आ जाओ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन समझना, जैसे जो स्ट्रक्चर प्लेटियलमेंथीज में से टीनिया था, टीनिया ऐसा था, ये टीनिया क्या काम करता है, इसके हर सेगमेंट में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो दो सेगमेंट के बीच में ये फर्टिलाइजेशन कर लेता है, इसलिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लेता है। इसको दूसरे वॉर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सेल्फ कर लेता है। पर अगर प्लेनेरिया की बात करूं मैं, अगर मैं फैस्यूला हेपेटिका की बात करूं, तो वहां पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है। एक में दोनों चीजें बन रही हैं, ठीक है, पर सेल्फ नहीं कर पाते क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, तो उनको मजबूरी क्रॉस ही करना पड़ता है। क्लियर बिल्कुल? तो ध्यान रखना है आपको, फैस्यूला हेपेटिका, ठीक है, और प्लेनेरिया इसमें क्रॉस होता है। हाँ, एक मिनट एक मिनट, हाँ, ओके, क्लियर है ना बिल्कुल? ये तो यहां तक कोई डाउट तो नहीं है बेटा? अगर मैंने बोला था ना कि इस तरीके से फोल्डेड स्ट्रक्चर, वही बहुत मीटर्स में इसका स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे मीटर में फोल्ड होते हैं, तो दो सेगमेंट के बीच में ये क्रॉस कर सकते हैं, पर प्लेनेरिया नहीं कर सकता, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है उसका, ना फैस्यूला हेपेटिका का है, तो मजबूरी है उनको क्रॉस ही करना होगा, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। यहां तक कोई डाउट? अब समझ में आ गया ना, कई बच्चे पूछ रहे थे इसलिए मैंने बता दिया ये वाली बात, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन वाली बात क्लियर है, ठीक है, सभी की क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डेवलपमेंट, मैंने डेवलपमेंट का एक ही सिंपल फंडा बताया था कि अगर लार्वा है मतलब डायरेक्ट नहीं हो रहा, लार्वा के थ्रू हो रहा है तो इनडायरेक्ट बोल दोगे। हाँ, लार्वा नहीं है तो आप डायरेक्ट बोलोगे, तो रटने की भी जरूरत नहीं है। जहां लार्वा है, लार्वा प्रेजेंट मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट थ्रू लार्वा, जहां लार्वा नहीं है डायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वा ही नहीं स्टेज के अंदर। तो ऐसा रिवीजन आपको करना है, ये मैं तरीका बता रहा हूं आपको कि हर फाइलम का कंपाइल स्टडी आपकी होनी चाहिए, हर फाइलम की, ठीक है। और एक होमवर्क मैं सबको दे रहा हूं, जितने भी बच्चे हैं जो अपने टीचर को डेडिकेटली फॉलो करते हैं, तो मेरी बात आप सबको माननी पड़ेगी। पहले कमेंट में बता दो सर मैं फॉलो करूंगा, करने को तैयार हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं, तभी मैं वो होमवर्क दूंगा। वो मुझे डेडिकेटली रिस्पॉन्स चाहिए। सर आपने कह दिया तो आज हम कर देंगे, हम कल के लिए नहीं छोड़ेंगे इसको। और सच कह रहा हूं, अगर फॉलो करोगे मेरी बातों को तो पीछे तो नहीं रहोगे किसी भी कीमत पर, किसी भी चीज के अंदर, ये गारंटी है। यस, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं आज सारे बच्चों को एक A4 साइज लेना है, इस तरीके से मैं दिखा दूंगा आपको, ये करना है आपको सबको, ठीक है। A4 साइज का एक पेपर लेना है, इस पेपर में कॉलम बनाने हैं आपको सबको, ये करना है, कोई आलस नहीं दिखाएगा, सबको करना है, ठीक है। जितने फाइलम मैं कराता जा रहा हूं उन सब फाइलम को यहां लिखते जाओगे, ठीक है। ज्यादा नहीं, 4 फाइलम लिख लो, 3 लिख लो, 5 लिख लो,
आज आपके 8 फाइलम कंप्लीट हो जाएंगे, तो 8 कॉलम बन जाएंगे आपके। इसमें हर फाइलम के सिर्फ एग्जाम्पल लिखने और कुछ भी नहीं लिखना, ओनली एग्जाम्पल, क्योंकि फाइलम तो मैं पूरे घुटा दूंगा एकदम, जिंदगी में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन एग्जाम्पल को लिखते जाओगे और अपनी जो भी स्टडी टेबल होगी उसके सामने उसको 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, ज्यादा नहीं, ओनली 7 days मोर देन, ठीक है, मोर देन, ठीक है, सॉरी, अप टू 7 days, मोर देन 7 days नहीं होना चाहिए, उठा के फेंक देना उसको। जिन लोगों को लगता है कि सर मैं तो 1 महीने, 2 महीने, 1 साल से चिपकाए हुए कोई भी चीज, तो समझ लो उनके दिमाग में कभी जाने वाली नहीं है। टारगेट बना लिया करो कि यार इस चीज को मैं अपने पिन बोर्ड पर जो लगाऊंगा, 6 दिन के लगाऊंगा, 4 दिन के लगाऊंगा, 2 दिन के लगाऊंगा, अपना टारगेट बना लो, ऊपर लिख लो ओनली फॉर 2 days। इस दिन के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, फाड़ के डस्टबिन में जाना चाहिए। मैं एक बच्चे के रूम पर गया, उसने पूरी दीवारें पोत रखी थी, ठीक है, तो मैंने उसे समझाया तूने दीवारें तो पोत रखी हैं, ये दीवारें यही रह जाएंगी जब तू एग्जाम हॉल में जाएगा, समझ रहे हो? हाँ, ये दीवारें यहीं रह जाएंगी जब तू एग्जाम हॉल में जाएगा। और जो दीवालों पे लिख दिया वो दीवालों का हो गया, तेरे दिमाग में कुछ भी नहीं गया। और रियलिटी बता रहा हूं मैं, ठीक है, उसने बाद में आके मुझे सॉरी भी कहा था, नहीं आगे से ये गलती नहीं करूंगा, ठीक है, उसका रिपीट किया उसने फिर इस साल, ठीक है। तो मैं इतना कह रहा हूं कि ऐसा मत करना। पिन बोर्ड पर आपका 1 या 2 पेज ही होने चाहिए, उनमें डेट लिखी होनी चाहिए, ओनली फॉर 3 days, 4 days, और डेट लिख दो, इसके बाद फाड़ के फेंकना ही है, ठीक है। और पता होना चाहिए 3 दिन के अंदर यहाँ चला जाना चाहिए, ठीक है, ये आदत डालो, ये ध्यान रखो। तो 7 days के लिए मैंने ये बता दिया है, ठीक है। 7 days तक सारे एग्जाम्पल आपके दिमाग में खोपड़ी में चले जाने चाहिए, ठीक है। जब भी आप रेस्ट करके बैठो, बस एक बार उसको थोरोली देख लो, जब भी बस एक देख लोगे काम खत्म। यहां तक कोई डाउट? समझे या नहीं समझे? बहुत बढ़िया। संकल्प स्टूडेंट दे रहा है, मम्मी मारेंगी अगर मैं दीवार पे चिपकाऊंगा। बिल्कुल सही है, तुम्हारी मम्मी से बात करता तो मैं कहता झाड़ू से मारना अगर दीवार पे चिपकाए, ठीक है। थर्माकोल की शीट आती है, टेबल के आगे लगा लेना, और छोटी छोटी पिंस आती हैं, बस उस सीट पर ऐसे पिन से लगा लिया करो बस, ठीक है। दीवार खराब मत करना, ठीक है, वापस आ जाओ। सारा रिवीजन हो गया? सारा रिवीजन हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे फाइलम एस के हेलमंथीज। ये ट्रिक आज जो सिखाई है मैंने आपको हर बार करनी है, जब तक मैं करा रहा हूं, यानी वेटनेसडे तक आपको सेम पैटर्न रिपीट करना है, ठीक है। सेम पैटर्न, हो सकता है थर्सडे को मैं क्लास ले लूं, क्योंकि अगर तरुण सर की जगह मुझे क्लास मिल गई अगर, तो मैं ले लूंगा, ठीक है, हाँ, ठीक है, मतलब जब तक मुझे मिल सकती है मैं ले लूंगा। तो हो सकता है थर्सडे में मैं निपटा दूं पूरा का पूरा, ठीक है, थर्सडे को खत्म हो जाएगा। निपटाने का मतलब निकल जाता है, मैं निपटाता नहीं हूँ भाई, ठीक है। मैं उतना ही कराता हूँ जितना तुम कर पाओ, ठीक है, और कोशिश करता हूँ इतने बार रिवीजन करा दूं, इतने बार रिवीजन करा दूं कि तुम्हें यही करा दूं, ठीक है, समझ गए? हाँ, मैं नहीं कहूंगा कि मैंने करा दिया फिर तुम घर पे परेशान सर पकड़ के बैठे हो, सर बहुत ज्यादा दे दिया, उल्टी हो रही है अब, ठीक है। मैं खिलाऊंगा, टहलाऊंगा, फिर डाइजेस्ट नहीं होगा तो डाइजेस्ट करने की गोली भी खिलाऊंगा, मतलब रिवीजन के फॉर्म में, और कोशिश करूंगा कि डाइजेस्ट करा दूं, तब तुम्हें अगली नई चीज इनटेक कराऊंगा। कोई जल्दीबाजी नहीं है मुझे, ठीक है। रिलैक्स में आराम आराम से छुट्टियों का एंजॉय करते हुए, टेंशन मत करो, ठीक है। तो छठ की छुट्टी है भाई, एंजॉय कर लेना, ठीक है। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। भाई एंजॉय का मतलब है रिवीजन, ठीक है, तुम्हारे लिए एंजॉय नहीं है, तुम्हारे लिए रिवीजन है, एंजॉय का मतलब है पुराना रिवीजन। अब बात करते हैं हैबिटेट, ठीक है। जरा बताओ, प्लेटी एलमंथीज, प्लेटी मतलब फ्लैटिंड, हेलमंथीज का मतलब है वॉर्म, और एसके का मतलब क्या होता है? एस्के हेलमंथीज। एसके का मतलब है कह सकते हो इसको निमेट, निमेट हेलमंथीज भी कहते हैं। निमेट माने होता है थ्रेड, राउंड, गोल गोल, ठीक है। हेलमंथीज मतलब वॉर्म, यानी राउंड वॉर्म की बात चल रही है, ठीक है। मतलब यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? राउंड वॉर्म की बात कर रहे हैं, राउंड वॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। फाइलम एस्टे हेलमंथीज में कौन आते हैं? राउंड वॉर्म आते हैं, ठीक है। इसको निमेट हेलमंथीज भी कह सकते हो, निमेटोडा, निमेटोडा, निमेटोडा भी कह सकते हो, निमेट हेलमंथीज भी कह सकते हो।
एटसेट्रा। नीमा, नीमा, निमेट मतलब नीमा। नीमा माने क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, राउंड, गोल गोल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इनको निमेट हेलमिंथेस भी बोलते हैं। अब बता थी कहां पाए जाते हैं भाई, कहां मिलते हैं, ये कहां मिलते हैं? एक्वेटिक भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, टेरिस्टियल भी होते हैं, आप समझ रहे हो, और पैरासाइट भी होते हैं, स्पेशली एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट सॉरी, लीच एक्टोपैरासाइट होती है, ठीक है, वो उसमें आ जाएगी। ये तो एंडोपैरासाइट होंगे। एक्वाटिक भी हो सकते हैं, ठीक है, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, और पैरासाइट भी हो सकते हैं। अच्छा, ये तो एंडोपैरासाइट ही होंगे मोस्टली। हम्म। क्योंकि आपके सिलेबस में जो भी है मोस्टली एंडोपैरासाइट, मतलब फ्री लिविंग भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं। रैबिडेटिस फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग भी होते हैं। मोस्टली एंडोपैरासाइट। पर टेरिस्टियल भी होते हैं, यस, मोस्टली एंडोपैरासाइट ऑन एनिमल एंड प्लांट, एनिमल एंड प्लांट। तुम्हें याद हो बायोटेक के अंदर मैंने कराया था, ठीक है, हाँ, बायोटेक में जो तुम्हें पढ़ाया था मैंने, तब आरएनए इंटरफेरेंस तुम्हें याद हो, आरएनए इंटरफेरेंस, और आरएनए इंटरफेरेंस में बताया बताया भी था मैंने, निमेटोड, निमेटोड जो टोबैको प्लांट की रूट में, याद आ गया, टोबैको प्लांट की रूट में रहता था नेमेटोड, हाँ बेटा, तो वो एंडोपैरासाइट था, उसी के अगेंस्ट हमने आरएनए इंटरफेरेंस डेवलप किया था, तो हम पढ़ाएंगे भी बायोटेक के अंदर। तो यानी प्लांट में भी इंफेक्शन क्रिएट करते हैं। एनिमल में तो आप जानते हो, तुम सबकी आंतों में, यस, अच्छा अभी लिख दिया, ठीक है कोई नहीं, तुम सबको देखा होगा ना, सभी ने एल्मिंडाजोल, ठीक है, इस तरह की टेबलेट खाई होंगी, कीड़ों की दवा, सबके आंतों में कीड़े पड़ते ही हैं। समझ रहे हो, कीड़े का मतलब है राउंड वॉर्म की बात चल रही है, इसके एल्मंथीस की बात चल रही है यहां पर। मेरी बात समझ रहे हो क्या? हाँ, मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? अश्वनी बेटा, तू साइकोलॉजिकल वीक है क्या है? एक कमेंट को एक बार लिख दिया, मैं देख लेता हूँ, ठीक है, अब तू ऐसी हरकतें करेगा तो फिर मतलब पता नहीं, मैं समझ जाऊंगा यार, तू फिर कुछ गड़बड़ है मामला, ठीक है ना, एक ही चीज बार बार लिख रहे हो, बार बार लिख रहे हो, तो उसका मतलब क्या है, कुछ गड़बड़ है, ठीक है। मैं हर कमेंट का जरूरी रिस्पॉन्स दूं, बस तुम लिख दिया करो, मैं देख लेता हूँ, और कौन बच्चा लिख रहा है ये भी देख लेता हूँ, अपने मन तक रखता हूँ, ठीक है। हाँ, एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट, एक मिनट। कोई था है ना? हाँ, साउंड परफेक्ट है ना? हाँ, कल वाला बच्चा है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, मैं बस कहता हूँ कि एक बार तुम बस अपनी बात बोल दिया, तुम बार बार वही कमेंट लिखते रहोगे, लिखते रहोगे, लिखते रहोगे, तो समझ में आता है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसा नहीं है हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, बस तू समझ जाएगा तो तेरा सॉल्यूशन निकल गया। चलो, ठीक है, फ्री लिविंग भी होते हैं, और देखो ये तभी करो, इनकी बहुत बड़ी वैरायटी है, ये यही नहीं मिलते, ये एक्वाटिक भी होते हैं, सही माने पूछा जाए, ठीक है, और टेरिस्टियल तो होते ही हैं, तो मैं मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, और एनिमल एंड प्लांट, फ्री लिविंग भी होते हैं, मैं लिख देता हूं उसको वैसे में, ठीक है, एक्वाटिक और टेरिस्टियल भी होते हैं, क्योंकि ये अपने में ही बहुत बड़ा फाइलम है, राउंड वॉर्म वाला, ये हर जगह पाए जाते हैं, प्लांटों में, सब जगह धरती के अंदर भरे पड़े हैं, ठीक है। मैं अर्थवॉर्म की बात नहीं कर रहा, अर्थवॉर्म अलग है, ठीक है,
टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और मतलब इन्फेक्शन सब जगह कर रहे हैं, ठीक है। चलो अगर मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं, जरा बताओ इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा इसका, जरा बताओ। आप ही बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताओ मेरे भाई। ऑर्गन सिस्टम, यहां से चालू हो गया था ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहां से चालू हो गया था। सिमिट्री सबके अंदर बायलेटरल एक्सेप्ट एकाइनोडर्मेटा में एडल्ट की, छोड़ देना। सिमिट्री बायलेटरल। अच्छा जर्म लेयर बताओ। सोचने की बात नहीं है, सबके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन चलेगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक, आप ही बताओ। एक्चुअल में ये मैं लिख रहा हूं पर ये सब कुछ आपको आता है। ये मैं लिख जरूर रहा हूं पर आता है आपको, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। तो मैं पहले से आता सर, कोई फाइल हम लोगों, हम पहले बता देंगे क्या है, ठीक है। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक। जिंदगी में नहीं भूलोगे बेटा। सीलोम, यस सर। पहली बार सीलोम बनने की कोशिश यहां हुई थी पर ट्रू नहीं बनी। बनी कैसी, स्यूडो। तो स्यूडो सीलोम यहां देखने को मिलती है, तुम्हें याद आ गया होगा स्यूडो सीलोम। सीडोसिलोम यहां प्रेजेंट होती है, एस कैलमेंथीस के अंदर। सेगमेंटेशन मिलता है, नो अभी नहीं आया, इसके बाद आएगा। एनीलिडा में पहली बार मेटामेरिक सेगमेंटेशन आया था, ठीक है। तो सेगमेंटेशन यहां पर एब्सेंट होगा। अच्छा डाइजेशन, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में भी पूछा गया है, एनसीईआरटी में मेंशन है ऑलरेडी, ठीक है। यस, डाइजेशन। अगर मैं डाइजेशन की बात करूं तो यहां पर ट्यूब विद इन ट्यूब यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है, यानी माउथ भी है और एनस भी है। क्लियर है बिल्कुल, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है। विद माउथ भी है यहां पर, एनस भी है और मस्कुलर फेरिंग्स। मस्कुलर फेरिंग्स, ये तीनों फीचर पहली बार डेवलप हुए हैं, ठीक है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक विद माउथ भी है, एनस भी है यहां पर अलग से, ठीक है। माउथ और एनस को होने का मतलब है ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब के अंदर ट्यूब, क्या बोलेंगे इसको, ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब, यानी पेन के अंदर रिफिल। जैसे मैं बात करूं, मेरे सामने कोई पेन है क्या, है भाई, मिल गया, बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है ये तो। देखो पेन भी सही सलामत मिल गया मुझे, जैसे चाह रहा था भाई। ये पेन है, ये एक ट्यूब है ना, देखो यहां से भी है और यहां से भी ओपनिंग है, ये है ट्यूब। अब एक ट्यूब और दिखा रहा हूं, इसमें यहां से भी ओपनिंग है और निब को निकाल दूंगा ना तो यहां से भी ओपनिंग है, और इस ट्यूब के अंदर इस ट्यूब को डाल देते हैं, ये डाल दी पेन के अंदर, ये रिफिल। तो ये एक ट्यूब हो गई हमारी बॉडी, और ये अंदर एक ट्यूब और है, एलिमेंट्री कैनाल, बॉडी के अंदर हमारी एलिमेंट्री कैनाल। तो ट्यूब विद इन ट्यूब जिसकी दो ओपनिंग होगी, यानी एक माउथ होगा तो एक एनस होगा, एक माउथ होगा तो एक एनस होगा, तो उसको बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब। क्लियर है बिल्कुल, हाँ बेटा ठीक है। तो माउथ एनस मस्कुलर फेरिंग्स ट्यूब विद इन ट्यूब का बेहतरीन एग्जांपल है। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट, एनस नहीं समझते, एनस एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट ओपनिंग जिससे बेटा, ठीक है, हाँ बेटा, जिससे ओपनिंग ऑफ रेक्टम, रेक्टम की ओपनिंग को हम एनस कहते हैं। रेक्टम की ओपनिंग को हम एनस कहते हैं, ठीक है, जहां से आपका
अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आता है, समझे? चलो, यहां तक कोई डाउट बेटा? तो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है विद माउथ, एनस एंड मस्कुलर फेरिंग्स, फर्स्ट टाइम यहीं पर ही डेवलप हुए थे तीनों चीजें, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेशन। अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो आप समझ गए होंगे, एक तो एंडोपैरासाइट जो होते हैं वो तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे या बॉडी सरफेस यूज करेंगे अगर फ्री लिविंग होंगे तो, ठीक है? हाँ, तो दोनों केस में यूज कर दे रहा हूं। अभी यहाँ कोई ऑर्गन बनानी है, ठीक है? या तो बॉडी सरफेस, अगर एनारोबिक है तो वो करेंगे नहीं, या एनारोबिक, या अच्छा, एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो बनने चालू हो चुके हैं, क्योंकि प्लेटिहेल्मिन्थीज में फ्लेम सेल थे, तो यहां पर रेनिट सेल होते हैं, ठीक है? सिंगल एच शेप स्ट्रक्चर होता है। क्या बोलते हैं उसको? रेनिट सेल। ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसका, कुछ ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये पोर होगा इसका, एक्सक्रीटरी पोर। यहां से बॉडी फ्लूइड इन करेगा और यहां से बाहर निकलेगा, ये एक्सक्रीटरी पोर है। क्लियर? बिल्कुल, यहां से ये बाहर निकल जाएगा, ये एस शेप होती है, सिंगल होती है, इसको रेनिट सेल बोलते हैं। क्लियर है? क्योंकि फ्लेम सेल एक नहीं होती, फ्लेम सेल तो बहुत सारी होती हैं, नंबर बहुत ज्यादा होता है, पर ये एक सिंगल होती है। अच्छा, नर्वस सिस्टम तो सिंपल सी बात है, सबके अंदर बन ही रहा है, ठीक है? ठीक है, कह सकते हो यहां पर डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। डबल वेंट्रल सॉलिड हमारे अंदर क्या होती है? डोर्सल साइड में होती है, इनकी वेंट्रल साइड में होती है। हमारी सिंगल होती है, इनकी दो होती हैं। हमारी हॉलो होती है, इनकी सॉलिड होती है, ठीक है? क्लियर है? बिल्कुल, हाँ, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड होती है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहां सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलती है, यानी डीयू कंडीशन मिलती है, डीयू। डीयू डीयू का मतलब क्या होगा? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब समझते हो? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब है मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, मेल अलग होगा तो फीमेल अलग होगा, समझ रहे हो? डी का मतलब हो गया डायोसियस, यू का मतलब हो गया यूनिसेक्सुअल। डायोसियस का मतलब है, ठीक है, जहां सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिल रही, मेल अलग होगा फीमेल, यानी यूनिसेक्सुअल का मतलब एक के पास एक ही सेक्स होगा, दोनों सेक्स नहीं होंगे, ठीक है? क्लियर है? तो इससे आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज और इसमें ऐड कर लेना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा, फर्टिलाइजेशन क्रॉस होगा। क्रॉस क्यों होगा? क्योंकि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट बताओ, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जरा बताओ। डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यस, कह सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी।
हाँ कह सकते हो। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, देखो मोस्टली लार्वा प्रेजेंट होता है, पर एक आध एग्जांपल ऐसे भी आ जाते हैं इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, पर मोस्टली इनडायरेक्ट होता है। तो मैं लिख दे रहा हूं, मोस्टली इनडायरेक्ट, मतलब लार्वा प्रेजेंट होगा। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हो गया, लार्वा प्रेजेंट होगा। मे बी डायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, पर मोस्टली इनडायरेक्ट ही होता है। ठीक है, एनसीईआरटी ने दोनों बातें बोल दी हैं, तो मैंने लिख भी दिया है इसीलिए। ठीक है, ये आपका पूरा कंप्लीट होता है। अब एनसीईआरटी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पहली बार आई है, तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती है। एनसीईआरटी कहती है सेक्स आर सेपरेटेड, यानी डायोसिस कंडीशन मिलती है, मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंग्विश्ड, अलग अलग होते हैं, उनमें अंतर भी होता है। आप देख के ही बता सकते हो कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। ऑफ्टन फीमेल आर लॉन्गर देन मेल, और कह भी रहे हैं कि फीमेल मेल से बड़ी होती है, तो इस पर क्वेश्चन आता भी है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो आप समझ जाओगे कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। भाई ये तो फीमेल है, ये फीमेल है, एनसीईआरटी का डायग्राम है इसलिए वही दिखा रहा हूं मैं। ये मेल है, फीमेल का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी क्या बोल रही है, कैसा है, लॉन्गर देन मेल्स। कैसी है ये, लॉन्गर, लॉन्गर देन मेल्स, मेल से बड़ी होती है फीमेल। अच्छा ये तो एक तो इन्होंने बता दिया, ठीक है, पर कुछ हिडन कैरेक्टर भी हैं जिन पर क्वेश्चन आता है, हिडन, ठीक है, छुपी हुई चीजें जिन पर क्वेश्चन आ जाता है, और क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे तुम ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा इनलार्ज करूंगा, हो जाएगा हो जाएगा, इसको इनलार्ज करते हैं, थोड़ा इनलार्ज करके देखते हैं इसको, ये क्या है। जब इनलार्ज करके देखोगे ना तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नजर आएगा, जैसे मैं दिखाता हूं। एक तो कर्व्ड स्ट्रक्चर है इसका, कर्व्ड स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे ऐसे, कर्व्ड स्ट्रक्चर है। जो टर्मिनल एंड होता है ना, कर्व्ड होता है, और इसमें यहाँ पॉइंटेड, दो पॉइंटेड स्ट्रक्चर लगे होते हैं काइटिन के, इनको सीटे बोलते हैं, सीटे, जो फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन फीमेल वोल्वा को ओपन करने का काम करते हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ठीक है, टर्मिनल एंड कैसा है, टर्मिनल एंड कर्व्ड है। ये डिफरेंस आ गया, जबकि यहां ध्यान से देखना टर्मिनल एंड स्ट्रेट है। स्ट्रेट नजर आ रहा होगा यहाँ पर टर्मिनल एंड, ठीक है। हाँ, अब साथ में क्या नजर आ रहा है यहां पर आपको, ये काइटिन, काइटिनियस सीटे, काइटिनियस सीटे, ये कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं काइटिनियस सीटे। ठीक है, एक बात और ध्यान रखनी है आपको, यहां पर जो ओपनिंग होती है ना, सिंगल ओपनिंग होती है, एक सिंगल ओपनिंग, क्लोएका, क्लोएका इज द कॉमन ओपनिंग फॉर एक्सक्रीटा इन जेनाइटेलिया। क्लोएका प्रेजेंट होगी, क्लोएका इज द कॉमन ओपनिंग फॉर एक्सक्रीटा इन जेनाइटेलिया, यानी यहां से अनडाइजेस्टेड फूड भी बाहर निकलता है, और यहां से जेनाइटल
यानी कहीं ना कहीं जर्म सेल्स भी बाहर निकलते हैं, टेस्टिस इसी से जुड़े होते हैं, ठीक है, मेल जर्म सेल्स ही बाहर निकलते हैं। जैसे मेल के अंदर यूरेथ्रा जो होती है ना, उससे यूरिन भी पास होती है और सीमन भी पास होता है, ठीक है। तो यूरेथ्रा, समझना मेरी बात, ठीक है, पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वहां से पास नहीं होता, यानी फीकल मैटर, ठीक है, उसके लिए एनस अलग होता है। तो हमारे अंदर क्लोएका नहीं होती, ठीक है। क्लोएका इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर एक्सक्रीटा इन जेनाइटेलिया, यानी एलिमेंट्री कैनाल और टेस्टिस की ओपनिंग, यहाँ दोनों एक ही कॉमन ओपनिंग में खुलती है, इसको क्लोएका बोलते हैं। यहाँ क्लोएका नहीं होती, क्लोएका एब्सेंट होगी। क्लोएका यहाँ नहीं होती, ठीक है। समझ में आ गया मेल और फीमेल में डिफरेंट चीज क्या है, समझे भाई। फर्स्ट यहां पर तो माउथ होगा ही, माउथ तो होगा ही, माउथ दोनों के पास है। यहां एनस की जगह क्लोएका होती है, यहां पर एनस होता है, एनस होगा। बस ये मेन सारे फीचर आपके सामने, इसको ड्रॉ कर लो। चेक करो। हाँ, अच्छा बैक स्लाइड, बैक स्लाइड ले लो, कंप्लीट करो, कंप्लीट कर लो उसको। कंप्लीट करो। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब बताओ यहां तक किसी कोई डाउट है? अब एग्जाम्पल तीन ही है यहां पर, एक तो एस्कैरिस है, ठीक है, एक बाउचेरिया और एक एनसाइलोस्टोमा। एस्कैरिस राउंड वॉर्म जो मैंने अभी पढ़ाया है आपको, ये एस्कैरिस का ही डायग्राम था, ठीक है। एस्कैरिस, ये एस्कैरिस है। एस्कैरिस में समझा, डायग्राम यहाँ आ चुका है एस्कैरिस का। इसके अलावा बाउचेरिया, एनसाइलोस्टोमा, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में लगभग हर साल क्वेश्चन आया हुआ है। यहां से नहीं आया हुआ, आया तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से है, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में बाउचेरिया में डिटेल में दे रखा है, ठीक है। तो हर साल क्वेश्चन है, हर साल, लास्ट ईयर भी था, उससे पहले भी था, पहले भी था, पहले भी था, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा आपको पूरे पेपर में। यंग रिजेंबल द एडल्ट मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया? कहीं पर भी डायरेक्ट आ जाए, इसका मतलब क्या है?
हाँ बेटा, यंग लाइक एडल्ट मतलब डायरेक्ट है, मतलब छोटा बच्चा जो होता है वो एडल्ट के जैसा ही होता है, क्योंकि उसमें लार्वा होता ही नहीं है। कोई लार्वा का स्ट्रक्चर अलग होता है, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। ठीक है, ठीक है, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट मिल रहा है, यंग लाइक एडल्ट। अब आ जाओ बाउचेरिया। ठीक है, अब आ जाओ। अगर मैं बात करता हूं एस्केरिस, ये पढ़ाऊंगा तो उसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पर एक बार हिंट यहां भी लिख देता हूं, तो वहां भी तुम्हें याद करने में आसानी रहेगी। अगर मैं राउंड वॉर्म की बात करता हूं, इसकी लाइफ साइकिल जरा बताओ कैसी होगी लाइफ साइकिल? मोनोजेनेटिक या डाइजेनेटिक? मोनोजेनेटिक। ठीक है, सिंगल होस्ट होगा। सिंगल होस्ट कौन होगा? सिंगल होस्ट। ह्यूमन। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है इसके केस में आपको, ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होगी? इन्फेक्टिव स्टेज बताओ। एम्ब्रियोनेटेड एग। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में डिटेल में, बस मेन मेन पॉइंट लिख रहा हूं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ जाता है। ठीक है, तो और इन्फेक्शन किसके थ्रू होगा? इन्फेक्शन थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। समझ रहे हो? आप जो भी कंटामिनेटेड फूड और वाटर खा लेते हो होटल शादियों में, उसके थ्रू एस्केरिस आपकी गट में पहुंच जाते हैं, एम्ब्रियोनेटेड एग। ठीक है, या क्यों? क्योंकि भाई आपके गट में होता है, वहां से पॉटी में, वहां से सीवेज के थ्रू बाहर निकलता है, और जहां जहां सलाद उगाया जाता है, सब्जियां उगाई जाती हैं, समझ रहे हो, वहां सब जगह सीवेज वाटर ही लगाया जाता है, क्योंकि कोई ना कोई फर्टिलाइजर चाहिए और सब्जियां सस्ती बेचनी है, तो बाहर से फर्टिलाइजर तो डालने से रहे, तो सीवेज वाटर ही लगाया जाता है। इंडिया तो छोड़ो, पूरी दुनिया के अंदर, तो मैं बता दूं, पूरी दुनिया के अंदर अगर जो सब्जियां उगाते हैं वो सीवेज वाटर ही लगाते हैं, सब्जियों को तेजी से ग्रो करने के लिए बड़े पैमाने पर। छोटी मोटी लेवल पर आप घर खेत में कर रहे हो वो एक अलग चीज है। ठीक है, हाँ, अगर तुम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हो, बड़े पैमाने पर सब्जियों को उगा रहे हो, तो मजबूरी है आपको सीवेज वाटर वहां पर सप्लाई करना पड़ेगा। तो ये देखा होगा, मुझे याद है, नहीं, लार्वल स्टेज होती है भाई, लार्वल स्टेज होती है। मैंने बताया था मोस्टली लार्वल स्टेज होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, पर जहां डायरेक्ट डेवलपमेंट है वहां लार्वल स्टेज नहीं होती। ठीक है, बाउचेरिया से मलेरिया होता है, पिटाई लगेगी। बाउचेरिया से एलिफेंटियासिस होती है, मलेरिया नहीं होता। ठीक है, मयूरा, जो क्या नाम है बच्चे का। ठीक है, समझ में आ गया? तो मुझे याद है टाइम्स ऑफ इंडिया की एक हेडिंग थी, पहली हेडिंग, पहली मतलब बड़ा बड़ा हेडिंग था उसका, मैं छोटा था उस समय। बग, इंडिया का नहीं था, बाहर का कंट्री का केस था। बग इकोलाई, इतने लोगों की डेथ हो गई थ्रू बग इकोलाई। बग इकोलाई, इकोलाई हमारी गट में मिलने वाला पालतू बैक्टीरिया है। ठीक है, सोचो, आपसे कहा जाए कि लाखों लोग मर गए, और मारने का कारण क्या था? बकरी के बच्चों ने लाखों लोगों को खा लिया। आप बिलीव करोगे? बकरी के बच्चों ने लाखों लोगों को खा लिया है। सर क्या बात कर रहे हो? बकरी का बच्चा, एक तो बकरी जो पालतू होती है, ठीक है, उसने लाखों लोगों को खा लिया। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? यस, यही केस हुआ था बग इकोलाई। बग इकोलाई यानी एक ऐसा इकोलाई है जो बग बन गया, एक ऐसा इकोलाई जो आपका पालतू या आपकी गट में रहता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है। यस, किसी, जैसे मैं बताया कि बकरी के बच्चे को अगर आप आदमखोर शेर के बच्चों के साथ रखो, और वो ही खाने को तुम जो उनको दे रहे हो वो खा रहा है, मजबूरी है, क्या करे? ठीक है,
तो धीरे धीरे उसके अंदर भी दांत वैसे ही विकसित हो जाएंगे, उसकी इंटेस्टाइन धीरे धीरे कन्वर्ट होना चालू हो जाएगी, क्योंकि मजबूरी है, वो वही खाना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। समझ रहे हो? ऐसे ही कोई इंसान होगा जिसने बहुत सारी एंटीबायोटिक खाई होंगी और उसकी गट में मिलने वाला ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गया होगा, यानी आर प्लाज्मिड उसमें एंटर कर गया होगा कॉन्जुगेशन के थ्रू, और वो फीकल मैटर से बाहर निकला होगा और बड़े पैमाने पर तोरई उगाई जा रही थी वहां पर, ठीक है, हाँ ठीक है, और वही वेजिटेबल समझ लो, उसको पानी को लगा दिया गया होगा, जिसने उस तोरई को खाया वो मारा गया, क्योंकि हाईली ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेनिक बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो चुका था वो, ठीक है। बहुत लोग मरे थे उससे, ठीक है, अपना इंडिया का केस नहीं था, तब मैं समझ नहीं पाया था उस चीज को, छोटा था। फिर जब मैं एमएससी कर रहा था और रिसर्च के फील्ड में था, एमएससी के रिसर्च वाले फील्ड में था, तब वो आर्टिकल डिस्कस हुए थे कि बग इकोलाई का एक बार अटैक हुआ था, क्योंकि मैं अपनी लैब में भी हम लोग माइक्रोबियल करते थे एक्सपेरिमेंट, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाना, तो कई बार मैंने अपनी लैब के अंदर ही नॉर्मल से इकोलाई के स्ट्रेन को हाईली ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन में खुद कन्वर्ट किया था। और एक बार तो इतना हाई, मतलब मैंने, मतलब कह सकते हो डेंजरस बैक्टीरिया बना लिया था कि मैं खुद डर गया था, और उसको बनाते ही जब मैंने, मेरे पास जितनी भी टाइप की एंटीबायोटिक्स थी हाई लेवल की, सारी अप्लाई की, वो मर ही नहीं रहा था, तब मैं समझ में आ गया ये बन चुका है बग इकोलाई। उठा के मैंने तुरंत ऑटोक्लेव में डाला उसको और एकदम जला के राख कर दिया कि मैंने, अगर ये फैल गया तो मैं भी जाऊंगा और इस मेरे लैब के जितने भी लोग हैं वो भी जा सकते हैं। तो तुरंत मैंने उसको, तुरंत मतलब उसकी एक एक चीज को जहां जहां मैंने टच किया था उठा के उन सब चीजों को किल किया, अपने ग्लव्स को भी डाल दिया और अपने हाथों को कई बार ऑटो, मतलब उसमें जो एथाइल अल्कोहल होता है उसे लगा करके बहुत बार एथाइल अल्कोहल से क्लीन किया। समझ रहे हो? मास्क जो भी पहना था, समझ रहे हो, एप्रेन सब उठा के ऑटोक्लेव में डाल दिया, जल जाए जो है हो जाए, ठीक है, क्योंकि इतना डर गया था मैं, ठीक है। और मतलब ये बात मैंने उस समय नहीं बताई थी किसी को, ठीक है, क्योंकि एक बहुत इंसिडेंट था बड़ा खतरनाक वाला, ठीक है। हाँ बेटा, पर मुझे इतनी अवेयरनेस थी कि अगर ये फैल गया या किसी को स्प्रेड कर गया, इधर उधर चला गया, तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है, समझे? हाँ, तो क्योंकि मैं अवेयर था, जिस इंस्टीट्यूट में मैं था वो जालमा, जालमा कुष्ठ रोग संस्थान था, जहाँ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पे काम होता था, तो हम कुछ बच्चों को ट्रेनिंग के लिए बुलाते थे। उस समय कैमरे नहीं थे, तो कुछ बच्चों ने एक्सीडेंटली गड़बड़ की थी, जैसे बच्चे एक लैब से दूसरी लैब में कुछ ट्रेन को लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, और बच्चे थे, ठीक है, गलती से उनसे, बच्चे का मतलब एमएससी के स्टूडेंट थे, हम उसको बच्चा ही बोलेंगे, तो उनसे वो ट्यूब टूट गई, पर उन्होंने किसी को बताया नहीं, चुपचाप से निकल के चले गए। अब सोचो वो ट्यूब के उस कॉरिडोर के अंदर वो अगर स्प्रेड हुआ होगा, कितनों को इन्फेक्शन होगा, अगर वो सोचा एमडीआर होगा, मल्टी रेजिस्टेंट, कितने लोग मारे जाएंगे। तो इसलिए बच्चों को हम कभी भी, हमें पता था ये गलतियां हो सकती हैं, तो उनको कभी भी हम ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया नहीं देते थे, ठीक है, उससे मतलब मामला खराब हो सकता है। सोचो उस बच्चे ने तो बताया नहीं था, वो तो हमें किसी तरीके से पता चला कि यहाँ कोई इंसिडेंट हुआ है और इस ये बैक्टीरिया मतलब यहाँ फैला है, यहाँ पर, ठीक है, कुछ फैला है, ठीक है, तो उसने नहीं बताया हमें, तो मैं तभी दिमाग में आया, तो सोचो अगर हमारे पास, हमने उस बच्चे को ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया दिया होता तो कितनों को उसने मार दिया होता चुपचाप से। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए, जब भी ऐसा कोई भी केस हो, आप भी आगे जाकर के मेडिकल फील्ड में जाओ और आपको भी अवेयरनेस होनी चाहिए, बैक्टीरिया कितना भी पिद्दी सा हो, हल्का समझ रहे हो, पर अगर वो अपना रूप दिखाता है ना तो कईयों को उड़ा सकता है, ठीक है, तो थोड़ा सा केयर करनी चाहिए इस फील्ड के अंदर, ठीक है, यस इट इज डेंजरस, ठीक है। चलो, कोरोना की तरह तो नहीं, ठीक है, कोरोना लंग्स, कोई भी बैक्टीरिया जो लंग्स की तरह स्प्रेड करता है वो बहुत खतरनाक होता है, और वो ड्रग रेजिस्टेंट हो और एक नया इसकी ड्रग बनी ही ना हो आज तक, तो जब तक ड्रग बनेगी, वैक्सीन बनेगी, तब तक तो खेल कर देगा वो। समझ में आया? हाँ, आ जाओ। चलो, बाउचेरिया फाइलेरिया बॉम्ब, ठीक है, हाँ बाउचेरिया की बात कर रहा था, फाइलेरिया बॉम्ब की बात कर रहा था। इसकी लाइफ साइकिल, अच्छा, इसकी किसके कंटामिनेट फूड एंड वाटर के थ्रू होता है, ये ध्यान रखना। समझ रहे हो? एस्कैरियासिस, इससे होता क्या है, डिसीज कौन सी होती है, चाहो तो लिख लो, एस्कैरियासिस। जो तुम्हें कीड़े पड़ जाते हैं तुम्हारे गट के अंदर, वो एस्कैरियासिस है, ठीक है, हाँ बेटा, दांत खटखटाते हो, सब चीजें तुम्हारे सिम्टम आते हैं बच्चों के अंदर अक्सर अगर होता है, तो बच्चों को कीड़ों की दवा, बच्चों को क्या, आपको, आप बच्चे ही हो, ठीक है, ये ध्यान रखना, कीड़ों की दवा हर 1-2 साल में रिपीट कर लिया करो, चाहे सिम्टम हो या ना हो। एक बहुत बड़ी स्टडी है, मैं बता दूं आपको, कई कंट्री में बहुत सारे लोग, बड़े पैमाने पर, एडल्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, वो कोमा में चले गए। कारण क्या था? यही एस्कैरिस, इनके छोटे छोटे जो एस्कैरिस थे, किसी की गट के अंदर कोई घाव हो गया,
मानो किसी को पाइल्स हैं या गट में कोई इन्फेक्शन हुआ, तो वहां से इन्फेक्टिव जहां इन्फ्लामेशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, वहां से वो एंटर करके ब्लड के अंदर, ब्लड के थ्रू होते हुए सीधे ब्रेन में जाकर के ब्रेन को डैमेज कर दिया, ब्लॉक कर दिया, सप्लाई रोक दी, वो कोमा में चले गए, कईयों की डेथ भी हो गई। ठीक है, तो कभी रिस्क मत लिया करो। हर 1-2 साल के अंदर 2 गोली आती हैं। ठीक है, 10-20 रुपए की एक गोली होती है, सरकार तो फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। कोटा में तो हमने कई इंस्टीट्यूट में बंटवाई थी। ठीक है, सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि हमें पता था इसका इफेक्ट कितना है। 10 रुपए की गोली हर किसी एडल्ट को, चाहे सिम्टम हो या ना हो, बच्चों को तो देनी ही चाहिए। ठीक है, कंपलसरी है। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए सिरप आता है, बड़े बच्चों के लिए टैबलेट आती है, पर जो एडल्ट हैं उनको इसकी 2 डोज, ठीक है, यस, एक 15 दिन के अंतर पर या एक हफ्ते के अंतर पर दी जाती हैं। वो 2 डोज ले लेनी चाहिए। मात्र 10-20 रुपए की गोली आपकी जिंदगी बचाती है, क्योंकि इनडायरेक्टली आज की डेट में लोग बाहर का खाना खा रहे हैं, बाहर सलाद खा रहे हैं, बाहर रेस्टोरेंट, ठीक है, स्ट्रीट फूड इतना ज्यादा खा रहे हैं कि कंटामिनेशन के चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए याद रखो, किसी भी मेडिकल की शॉप में जा लेना, पेट के कीड़ों की दवा दे दो। ठीक है, हर कंपनी का अलग अलग नाम है, तो 50 कंपनी की आती हैं, और समझो सरकारी में जाओगे तो वहां फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, और नॉर्मल हर मेडिकल छोटा सा नहीं मेडिकल होगा उस पर भी वही टेनिडाजोल मेट्रोनिडाजोल मेन कंपोनेंट कंपोनेंट होते हैं उसके, तो उस नाम से नहीं आती। नाम हर कंपनी के अलग अलग हैं। बस कीड़ों की दवा बोल दोगे, ठीक है, पेट के कीड़ों की दवा दे दो, वो दे देगा। समझ आइए, एक ही आती है इसके, मतलब एंटी हेलमिंथिक मेडिसिन होती हैं, उनका मेन कंपोनेंट वही। ठीक है, मेट्रिंडाजोल, समझ रहे हो ना? हाँ, समझ में आ गया। चलो वापस आ जाओ। अब मैं बात कर रहा हूं बाउचेरिया बेनक्राफ्टी फाइलेरिया वॉर्म। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, इस पर नीट में हर साल क्वेश्चन आ रहा है, इसकी लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक होगी डाइजेनेटिक? तो 4-5 पॉइंट इसके भी याद रखने ही हैं आपको। इसकी लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक होती है। डाइजेनेटिक। मेरी बात को मजाक में मत लेना, बहुत सीरियसली बोल रहा हूं ये वाली बात में। ठीक है, बहुत सीरियसली बोल रहा हूं, क्योंकि मेडिकल का स्टूडेंट हूं। ठीक है, और इस फील्ड से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूं। ठीक है, और आज भी अप्लाइड चीजों से जुड़ा हुआ हूं मैं। ठीक है, हाँ बेटा, जालमा कुष्ठ रोग संस्थान आप नेट पर सर्च कर लेना, मिल जाएगा, जहां से मेरी डॉक्टरेट है, जहां हम लोग लगभग 400-500 पेशेंट को पर डे, ठीक है, वहां मतलब विजिट होती है। ठीक है, जहां मॉलिक्यूलर एनालिसिस तक करते हैं उनकी, और स्पेशली टीबी और एचआईवी पर वहां काम होता है। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीजें बहुत कॉमन है, तो थोड़ा सा समझदारी से काम लेना। ठीक है, ये कीड़ों की दवा बहुत सिंपल होती है, हर कोई किसी को लेनी चाहिए, हर एक बड़े लोगों को 1-2 साल में रिपीट कर लेनी चाहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। ठीक है, और कोरोना के टाइम पर तो लोगों ने इसको खाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट ऐसा था, कोरोना को सप्रेस करने में हेल्प कर रहा था। ठीक है, और नॉर्मल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, अपना कोई भी आपका डॉक्टर, ऐसा डॉक्टर हो जो आपका घर का डॉक्टर हो, उससे कंसल्ट कर लेना एक बार, क्योंकि ये चीजें हमेशा कंसल्ट करके लेनी चाहिए। ठीक है, कि हमारे सर ने ऐसे ऐसे बोला था कीड़ों की दवा, क्या सर हम ले सकते हैं इस एज पर? ठीक है, तो आपको थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कीड़ों की दवा किसी भी से कंसल्ट करके एक कॉमन मेडिसिन आप ले सकते हो। ठीक है, लेनी चाहिए, कंसल्ट कर लेना। लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक होती है। डाइजेनेटिक का मतलब है 2 होस्ट होंगे, 2 होस्ट। एक प्राइमरी होस्ट होगा यहां पर, एक सेकेंडरी होस्ट होगा, सेम वही चीज आ जाएगी। प्राइमरी होस्ट कौन होगा? सेक्सुअल है या सेक्सुअल, जरा बताओ। प्राइमरी होस्ट किसे बोलोगे? सेक्सुअल जिसमें पार्ट होगा या सेक्सुअल जिसमें पार्ट होगा, जरा बताओ। मीठा खाने से कीड़े नहीं होते। ठीक है, हाँ, पिन बॉम्ब होते हैं एनस के अंदर, मीठा खाते हो तो वो एक्टिव हो जाते हैं, अगर होंगे तो। ठीक है, तो और छिदेंगे वो आपको। हाँ, पिन बॉम्ब होते हैं, बिल्कुल ऐसा ना एनस की में पिन चुभ रही है। हाँ, पिन बॉम्ब होते हैं, तो वो अलग है, वो मीठा खाने से एक्टिव होते हैं। ठीक है, एक्टिव हो जाते हैं, वाह मीठा आ गया, तो चुभना चालू हो जाएंगे एनस वाले पार्ट पर। ठीक है, होते नहीं है, होते तो कंटामिनेटेड फूड से ही है सारे के सारे। हाँ बेटा बताओ। ए सेक्चुअल, प्राइमरी होस्ट में सेक्सुअल नहीं होता, प्राइमरी होस्ट में सेक्सुअल होता है, तुम भूल गए बेटा। प्राइमरी होस्ट में सेक्सुअल होता है। ठीक है, प्राइमरी होस्ट सेक्सुअल।
सेकेंडरी होस्ट ऑलवेज एसेक्सुअल। याद रखना प्राइमरी होस्ट कौन होगा इसके केस में, ह्यूमन। सेकेंडरी होस्ट क्या होगी, फीमेल, फीमेल एनाफ्लीज, सॉरी फीमेल मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो, हर कंट्री में अलग अलग है, इंडिया के अंदर बात करता हूं तो क्यूलैक्स। इंडिया में क्यूलैक्स के केस ज्यादा देखने को मिलते हैं, पर एडीज भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, एडीज भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, पर इंडिया के अंदर क्यूलैक्स के केस सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मॉस्किटो बॉर्न है, मेरी मॉस्किटो बाइट से फैलता है, ये ध्यान रखना है आपको। और कौन सी बीमारी होती है, डिसीज, बस याद रखो डिसीज पे क्वेश्चन आता है हर साल। एलिफेंटियसिस, हाथी पांव रोग कहते हैं इसको। हाथी पांव रोग कहते हैं एलिफेंटियसिस, क्योंकि आपके बॉडी का लोअर पार्ट का जो लिम्फेटिक सिस्टम है, पढ़ाऊंगा ह्यूमन हेल्थ डिजीज में, वो ब्लॉक हो जाता है इसकी वजह से। तो पैर में लिम्फ इकट्ठा होना चालू हो जाता है, तो पैर लाइक अ एलिफेंट, पैर के जैसा पैर हो जाता है, उसको एलिफेंटियसिस कहते हैं। ठीक है, तो उसको जो बच्चे डिटेल जानना चाहते हैं, इनको मन करता है सर कैसे होता है, तो मैंने उसको यहाँ पूरी साइकिल दिखा दी है उनको। ठीक है, किस तरीके से फाइलेरिया फैलता है, एलिफेंटियसिस फैलती है, मॉस्किटो बॉर्न डिसीज है, कैसे रोटेट करती है, और कैसे आपके मतलब उन लोगों के पैर, ठीक है, हाथी पांव जैसे हो जाते हैं, क्योंकि लिम्फ नोड ब्लॉक हो जाते हैं और लिम्फ ऊपर नहीं आ पाता, नीचे के पार्ट में इकट्ठा होना चालू हो जाता है। इसको एलिफेंटियसिस कहते हैं, मॉस्किटो बॉर्न है, समझे। जिसको डिटेल समझने मजा आता है, डिटेल समझने में, उसके लिए है, बाद बाकी क्वेश्चन सारे यहां से सॉल्व होंगे। अच्छा, एनसाइलोस्टोमा, इसकी लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक है, सिंपल सी बात है, एक सिंगल होस्ट होता है। ठीक है, यस, इसको हुक बॉम्ब कहते हैं, हुक बॉम्ब, ये क्वेश्चन इतने भी मिल जाएगा आपको। एनसाइलोस्टोमा। अगर मैं इसकी बात करूं, लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक, मोनोजेनेटिक। सिंगल होस्ट होगा ह्यूमन। हुकवॉर्म, तो मैं याद बता दूं तुम्हें, ग्रामीण क्षेत्र में लोग शौच के लिए कहां जाते हैं, खेतों पर, वो मतलब अंदर, अब धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है। पहले तो लोग घर के अंदर जाते ही नहीं थे, खेतों पर खुले में करेंगे यार, तभी मतलब उनको फील आता है। उनको घर में करने का मतलब है घर में गंदगी कर रहे हो। ठीक है, ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों में, पर इसका ड्रॉबैक भी है। खेतों पर जाते हैं, खेतों पर करके आते हैं। ठीक है, भाई अपने खेत पे नहीं करेंगे, दूसरे के खेत पे करेंगे, अब दूसरे को तो नहीं पता। ठीक है, क्योंकि वो सोचता है खाद बन रहा है, तो नंगे पैर भी घूम रहा है वो। अगर कहीं पैर में कट लगा हुआ है, तो ये हुक वर्म होते हैं, ये उस कटे हुए पार्ट से चिपक जाते हैं और वहां से पेनिट्रेट करके उसके ब्लड में चले जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू होते हुए गट में एंटर कर जाते हैं, और गट में बैठ करके, समझ रहे, एक तो एनीमिया कर देते हैं क्योंकि ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है इनकी वजह से, समझ रहे हो ना मेरी बात, हाँ। और इन्फेक्शन गट के थ्रू फिर ये बाहर फैलाएंगे, और फिर अगेन अगेन दूसरे ह्यूमन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। समझ गया, आ गया। ठीक है, हाँ। तो लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक है, एनसाइलोस्टोम, लिख देता हूं मैं फिर भी। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट, सारा मैंने लिख दिया है, कुछ भी नहीं छूटा आपका, कंप्लीट, कंप्लीट ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का पार्ट भी कवर कर दिया है, 3 ही एग्जांपल है। अब हम बात करेंगे, ये लाइफ साइकिल लिखी थी है मैंने, फाइलम एनिलिडा, छोटा फाइलम है। ठीक है, अगर तुमसे कहूं एनिलिड्स कहां देखने को मिलते हैं,
एनिलिड्स कहाँ देखने को मिलते हैं? तो 3 इसमें एग्जाम्पल हैं। एक तो आएगा लीच, जो फ्रेश वाटर में मिलती है। एक आएगा अर्थवॉर्म, जो टेरिस्ट्रियल है, धरती के अंदर मिलता है। और एक आएगा इसके अंदर नैरिस, जो सी यानी मैरीन वाटर, सी वाटर के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो फाइलम एनीलिडा, एनीलिड यानी कह सकते हो उसमें राउंड राउंड रिंग्स देखने को मिलती हैं, सेगमेंटेड बॉडी रिंग्स। रिंग्स देखने को मिलती है, यानी सेगमेंटेड बॉडी देखने को मिलती है, सेगमेंटेड बॉडी। कहां पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं, इनका हैबिटेट क्या है? 3 ही है, तो 3 जगह अलग जगह देख रहा हूं। ठीक है, फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर, टेरेस्ट्रियल। फ्रेश वाटर में मैं आपको पढ़ाऊंगा यहां पर लीच के बारे में, मैरीन वाटर में नैरिस, और टेरेस्ट्रियल अर्थवॉर्म। ये 3 आप पढ़ने वाले हो। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अब रटने की जरूरत नहीं है। ऑर्गन सिस्टम सभी के अंदर, सिमिट्री रटने की जरूरत नहीं है, बायलेटरल। जर्म लेयर रटने की जरूरत नहीं है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिलोम, यहां से फर्स्ट टाइम ट्रू सिलोम। फर्स्ट टाइम ट्रू सिलोम यहां बनी थी। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंटेरोसिलोम थी या साइजोसिलोम थी? साइजोसिलोम। एनिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का, इन तीनों में साइजोसिलोम मिलती है। जबकि एकाइनोडर्मेटा से लेकर के कॉर्डेटा सब के अंदर एंटेरोसिलोम देखने को मिलती है। सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन यहां पर प्रेजेंट है, ट्रू सेगमेंटेशन। डाइजेशन कंप्लीट है सबके अंदर, कंप्लीट। कंप्लीट है। स्केलेटन, स्केलेटन। ठीक है, अब स्पेशली मैं स्केलेटन की बात करूं तो कोई स्केलेटल सिस्टम नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर आप एनिलिडा के अंदर कह सकते हो, किसी किसी के अंदर ऐसा एग्जैक्ट कुछ इसमें है नहीं स्केलेटन के अंदर। ठीक है, बॉडी फ्लूइड ही एक्ट है स्केलेटन सिस्टम, उसको मैं छोड़ रहा हूं अभी। लोकोमोशन ये इंपॉर्टेंट है। एक तो सर्क्यूलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। साथ में पैरापोडिया भी देखने को मिलते हैं, बताता हूं मैं दोनों को एग्जांपल, दोनों का। पैरापोडिया, सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कभी अर्थवॉर्म देखा है? अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में इस तरीके से सर्कुलर मसल्स होते हैं, इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे ऐसे। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की बात करूं तो ऐसे होंगे, ऐसे इनको कनेक्ट जोड़ने वाले, ऐसे ऐसे ऐसे। सर्कुलर मसल्स की वजह से क्या करता है अर्थवॉर्म, अपने साइज को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और लेंथ में फैल जाता है।
लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कैसे, ऐसे लेंथ को कम करता है फिर आगे बढ़ता है, फिर लेंथ को कम करता है फिर आगे बढ़ता है, लेंथ को कम करता है फिर आगे बढ़ता है, देखा होगा ना, ऐसे लेंथ को कम करके फिर आगे बढ़ता है अर्थवॉर्म। तो लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स की वजह से लोकोमोशन कर पाता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। समझ रहे हो ना मेरी बात, समझे या नहीं समझे? ठीक है, हाँ। तो सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, ठीक है, ये हेल्प करते हैं लोकोमोशन में, ठीक है। पैरापोडिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन नैरिस, ओनली नैरिस के अंदर मिलते हैं पैरापोडिया, प्रेजेंट इन नैरिस। कैसे होते हैं मैं दिखा देता हूं। पैरापोडिया, यह नैरिस, ये पैरापोडिया है, सारे के सारे पैरापोडिया साइड में होते हैं। ये पैरापोडिया, पोडिया मतलब लेग जैसे स्ट्रक्चर, पैरापोडिया। ये दो काम करते हैं, हेल्प इन लोकोमोशन, मतलब स्विमिंग में, तैरने में हेल्प करते हैं, और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं, यस। क्योंकि यहां पर इसमें गिल्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, गिल्स लाइक स्ट्रक्चर इनके ऊपर लगे होते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर लेते हैं। समझ रहे हो, ये समुद्री जल में होता है, तैरने में हेल्प करते हैं ये पैरापोडिया, ठीक है। लोकोमोटरी ऑर्गन हो गए पैरापोडिया, नैरिस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। वापस आ जाओ। अच्छा, सर्कुलेशन आप जानते हो, जब भी मैं लीच की बात करता हूं तो लीच के अंदर तो ओपन होता है, पर लीच को छोड़ दिया तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ठीक है। सर्कुलेशन क्लोज्ड एक्सेप्ट लीच, लीच में कैसा होगा, ओपन, ठीक है। रेस्पिरेशन कैसा होगा जरा बताओ, रेस्पिरेशन। पैरापोडिया तो खैर हेल्प करते ही हैं, ठीक है। बॉडी सरफेस लिख देता हूं मैं, जैसे अर्थवॉर्म बॉडी सरफेस से करता है, बॉडी सरफेस एंड पैरापोडिया। एक्सक्रीशन, भाई एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो बन ही गया था ना, नेफ्रीड, नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया मिलते हैं यहाँ पर, नेफ्रीडिया फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। अच्छा, नर्वस सिस्टम अब तो सबके अंदर एक ही जैसा आएगा, ठीक है। सबके अंदर वही डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड होगी। अच्छा, रिप्रोडक्शन की अगर बात करूं तो ये ध्यान रखना है आपको, अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूंगा तो यहां पर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म तो मिलती है, ठीक है, पर डीयू कंडीशन भी देखने को मिलती है। बिल्कुल मॉइस्ट क्यूटिकल, बिल्कुल सही, बॉडी सरफेस मॉइस्ट क्यूटिकल। रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस का मतलब है मॉइस्ट क्यूटिकल, लिख देता हूं ब्रैकेट के अंदर मॉइस्ट क्यूटिकल। पूरा ट्रिकली समझना है, रट्टा नहीं मारेंगे कहीं पर भी, ठीक है। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, नेफ्रीडिया, नर्वस सिस्टम, ये सब जगह एक ही चीज लिखूंगा मैं। जैसे कॉर्डेट चालू करूंगा तो सिंगल डॉर्सल हॉलो कर दूंगा उसको मैं, ठीक है, सिंगल डॉर्सल हॉलो। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ।
ठीक है, अब रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल होगा, सेक्सुअल नहीं मिलेगा, सेक्सुअल। अच्छा सेक्सुअल मिलेगा तो यहां बताओ कंडीशन क्या मिलेगी, डीयू या एचएमबी, दोनों मिलेंगी। डीयू भी मिलेगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी मिलेगी, और एचएमबी भी मिलेगी। यस। अच्छा दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहां मिलेगी, नारिस के अंदर। और लीच और अर्थवॉर्म में ये कंडीशन मिलेगी, लीच एंड अर्थवॉर्म। इसमें एचएमबी कंडीशन मिलेगी नहीं, मेल और फीमेल एक ही के अंदर होते हैं, ठीक है। पर फर्टिलाइजेशन सबके अंदर क्रॉस ही हो रहा है, क्रॉस, क्रॉस, क्रॉस एक्सटर्नल, पानी में रहते हैं। यहां पर क्रॉस इंटरनल, बस फिनिश। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट जरा बताओ। ये सेक्सुअल नहीं होगा यहां पर। डेवलपमेंट बहुत बढ़िया, सुपर सुपर सुपर, ठीक है। चलो, हाँ अश्वनी तुझे माफ कर दिया, ठीक है, तू बस लेकिन पढ़ाई पर फोकस कर, ठीक है, एकदम पढ़ाई पर फोकस कर। तो प्रिंस क्या कहना चाह रहा है, ये NMK MRR फुल फॉर्म लिखना, तू बोलना क्या चाह रहा है, फुल फॉर्म लिखे क्या समझ पाऊंगा। गणेश बेटा तू शुरू की क्लास छोड़ देता है, ठीक है। HMB का मतलब होता है, तो स्टार्टिंग में पहले यही समझाया मैंने, हर्माफ्रोडाइट, मोनोएसियस, बाइसेक्सुअल। हर्माफ्रोडाइट का मतलब भी एक ही बात है, एक ही के अंदर दोनों सेक्स मिलेंगे। मोनोइसियस यानी एक ही दोनों के दोनों सेक्स को बियर करता है, एक ही बात है। बाइसेक्सुअल यानी दोनों सेक्स एक ही के अंदर है, ठीक है। डीयू का मतलब है दिल्ली यूनिवर्सिटी, डी का मतलब है डायोसियस यानी मेल अलग है फीमेल अलग है। यू का मतलब है यूनिसेक्सुअल यानी एक के अंदर एक ही सेक्स है, मतलब एक ही है। तो इन 5 नामों से बच्चे कंफ्यूज होते थे एक टाइम पर, सर ये 5 नाम है भूल जाते हैं, कंफ्यूजन है, तो मैंने एक ट्रिक बनाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी और एचएमबी। तो अब बच्चा उसके बाद भूला ही नहीं, ऑफलाइन के अंदर होता था बच्चा भूलता था बहुत, ठीक है, तो पूछता था सर भूल गए, तो मैं ट्रिक याद रखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी ये तो मैंने बाद में बनाई थी, ठीक है, कि यार क्या बनाऊं क्या बनाऊं, तो बच्चों ने कहा दिल्ली का केस था मैं, ठीक है, साउथ एक्स का, तो सर दिल्ली यूनिवर्सिटी बना दो, तो DU दिल्ली यूनिवर्सिटी और एचएमबी, तो अब बच्चे ने कहा अब सर याद रहेगा हमेशा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है, 1 मिनट, एक कॉल है, तो तुम नोट कर लो उसको। ठीक है, तो समझ में आ गया गणेश। अब डेवलपमेंट, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप का होता है। अगर मैं नेरिस की बात करूंगा तो नेरिस के पास लार्वा होता है, पर अर्थवॉर्म में लार्वा नहीं होता, लीच में लार्वा नहीं होता, ठीक है। तो डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होगा। इनडायरेक्ट कहाँ होगा, लीच में, सॉरी इनडायरेक्ट कहाँ होगा, नेरिस के अंदर, क्योंकि नेरिस में लार्वा होता है, इसलिए डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट, बाद बाकी के सबके अंदर डायरेक्ट होगा। अब बताओ, ये हो गया कंप्लीट, ये आपके एग्जाम्पल आ गए, ठीक है। ये लीच हो गया, लीच में सकर होते हैं, ओरल सकर, ये भी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं सकर। ये सकर से क्या, ये सकर चिपका लिया और ये लूप बनाया, फिर चिपका लिया फिर लूप बनाया, चिपका लिया फिर लूप बनाया, तो सकर भी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, समझे।
शक्कर चिपकने का काम, लीच से चिपक जाती है। चलो, तो ये आपका अगेन एक फाइलम एंड होता है परफेक्टली। दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं। अर्थवॉर्म का डायग्राम नहीं बनाया, पर अर्थवॉर्म आप जानते हो, पेरिट्यूमा फोस्थुमा। अर्थवॉर्म को क्या बोलते हैं? पेरिट्यूमा फोस्थुमा अर्थवॉर्म। लीच को क्या बोलते हैं? हिरुडिनेरिया। ब्लड सकिंग होता है, खून चूसने वाला, हिरुडिनेरिया। इन सबको हम ब्लड सकिंग एनिमल बोलते हैं। फ्रेश वाटर में रहता है, ठीक है, तालाब वाला आपके अंदर मिल जाएगा, चिपक जाता है, खून चूसता है, ठीक है। चलो, अब आ जाओ, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। यस, पूरे एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम अगर कोई है तो वह ऑर्थोपोडा। पहले बताओ, ये दो फाइलम ब्रेन में सेट हुए या नहीं? लीच पर साल डालने से मरता नहीं है वो, ठीक है। अगर कोई भी ब्लड सकिंग एनिमल, ठीक है, चाहे वो कांतर हो, यानी मिलीपिड सेंटीपिड, ठीक है, लीच हो, जैसे आप ब्लड नमक डाल दोगे ना, तो नमक डालने पर वो आपकी बॉडी को छोड़ देता है, मरता नहीं है, बॉडी को छोड़ के भागता है। साल्ट है ना। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन तो समझ में क्यों नहीं आया भाई? आ जाओ, फर्टिलाइजेशन पे बात करता हूँ। देखो, फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन तो है, फर्टिलाइजेशन क्रॉस हो रहा है, यहां भी क्रॉस हो रहा है, एक्सटर्नल हो रहा है, इंटरनल हो रहा है भाई। ये तो क्रॉस का मतलब क्या हो गया? बाहर, ठीक है। मेल गैमीट छोड़ दिए, नीडल, फीमेल गैमीट छोड़ दिए नेरिस ने, पानी में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, एक्सटर्नल। अर्थवॉर्म में देखा होगा, दो अर्थवॉर्म चाहिए होते हैं, दोनों के पास एचएमबी है, इसके पास भी एचएमबी है, पर अपोजिट डायरेक्शन में चिपकते हैं, तब फर्टिलाइजेशन होता है। ऐसी लीच के अंदर भी, ठीक है। तो क्रॉस होगा पर इंटरनल अंदर होगा, या क्रॉस होगा पर एक्सटर्नल होगा, बाहर पानी में होगा। क्लियर है? सकर वाला कुछ नहीं है, सकर का मतलब है चिपकने वाला, ठीक है। तो समझो मेरी बात, सकर वाला होता है, सकर होता है जो चिपकने का काम करता है। भी एक्टोपैरासाइट होते हैं, चिपक भाई, क्या होते हैं? लीच क्या होता है? एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, ब्लड सकिंग, ब्लड सकिंग एक्टोपैरासाइट होते हैं, ठीक है। और चलने में भी हेल्प कर लेते हैं। भैया चिपक जाएंगे, फिर लूप बना के आगे बढ़ जाएंगे, फिर चिपक जाएंगे, फिर लूप बना के आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ गया? चलो, अरे भाई, अच्छा, एक मिनट।
हाँ बेटा, 1 मिनट के लिए मैं गया था बस। अब बताओ, इससे पहले कोई डाउट? क्लियर है सब कुछ? हाँ, सर्वेश सर की आज क्लास हुई होगी ना बेटा, आज तो आ गए, कल रात में वो आ गए। ठीक है, क्लास हो गई होगी अब तो उनकी, रात में कल आए, आज सुबह क्लास हुई होगी। ये वो चल रहा है, बेसिक बेसिक में बहुत टाइम लगता है सर। तो भाई तू एक बार बेसिक पढ़ ले, एक बार तू बेसिक पढ़ लेगा, तेरा एक बार में सिलेक्शन होगा। मुझे याद है कई बच्चों से जो ऑफलाइन में, सर मैं, मुझे लगता है कैसे कवर होगा सिलेबस, सर मैं जल्दी जल्दी पढ़ जाता हूँ, और लास्ट टाइम पर यही हुआ, वो जल्दी जल्दी चक्कर में 50 बार पढ़ चुका, पर एक बार भी उसको समझ में नहीं आया। जिंदगी में बैठा लो, एक बार पढ़ूंगा, पर ऐसा पढ़ूंगा कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बस मुझे टाइम टू टाइम रिवीजन करना है। जिस दिन तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा कि एक बार काम करूंगा पर परफेक्ट करूंगा, ठीक है, तो जिंदगी में तुमको कोई मार्क देने वाला नहीं है। ठीक है, ये मैं हर काम के लिए बोल रहा हूं। जो जल्दीबाजी करते हैं और जल्दी जल्दी 10 बार पढ़ने की कोशिश करते हैं कि सर मैं 10 बार रिवीजन कर चुका, वो हर साल रिपीट करेंगे, मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि कंसेप्ट नहीं बना पाए कभी। मैं सच कह रहा हूं, जब तुम धीरे धीरे चीजों को एंजॉय करते हुए, तो उसकी मेमोरी बनती है, साइंटिफिकली बता रहा हूं मैं। सैनैप्स जनरेट होता है ब्रेन के अंदर। मेमोरी का मतलब है परफेक्ट सैनैप्स, और परफेक्ट सैनैप्स तब जनरेट होता है जब प्रॉपर तरीके से एक चीज को कंसेप्चुअल समझते हो, टाइम देके समझते हो, तो सैनैप्स जनरेट होता है, वो परमानेंट होता है। मैं एक दिन के अंदर पूरा इन्वर्टिब्रेट करा दूंगा, समझ में भी आएगा, और एक बच्चा कह भी नहीं पाएगा कि सर मजा नहीं आया, पर मुझे पता है एग्जाम हॉल में क्वेश्चन करके नहीं आओगे तुम। ठीक है, हाँ, अपनी रिग्रेट फील करोगे, ये नहीं कहोगे कि एमडी सर ने तो अच्छा कराया था पर हमसे नहीं आया। पर मैं नहीं चाहता यार, ठीक है, मैं चाहता हूं कि जब एग्जाम हॉल से निकलो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां से निकलते समय आपके चेहरे पे स्माइल चाहिए, उसमें फॉल्ट आपका है, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फॉल्ट नहीं होना चाहिए, ये है, ये समझ लो बेटा। ये एक बच्चा लिखा ना, बेसिक से टाइम ज्यादा लगता है, अगर तुम समझ लोगे ना इस चीज को, तो एक ही साल तैयारी की बहुत होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, हम तो 6 महीने भी कहते हैं बच्चा थोड़ा इंटेलिजेंट हो, 6 महीने से तैयारी की जरूरत नहीं है, पर फिर भी तुम 3 3 4 4 साल रिपीट करते हो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि एक्चुअल में होता क्या है। चलो खैर कोई नहीं, अब वापस आ जाओ। फाइलम आर्थ्रोपोडा, इट इज मैं आज यही कराता हूँ, ये फाइलम कराता हूँ, इसके बाद नहीं कराऊंगा वाला फाइलम। ठीक है, हाँ, ओके, ये फाइलम करा रहा हूँ, लास्ट है, छोटा फाइलम है, कुछ ज्यादा है नहीं, क्योंकि कॉकरोच इसका डिटेल में कराने वाला हूँ। इस फाइलम का मतलब पूरा कॉकरोच, जो अगला चैप्टर में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने छोटा सा ही दे रखा है, पर कॉकरोच डिटेल में आ जाएगा। इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, सबसे बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। टू थर्ड समझते हो, 2/3, 70%, 70%, जितनी भी नेम्ड स्पीसीज आप जानते हो उनका 70% अकेले ऑर्थोपोड है। सोचो दुनिया के अंदर, नाली में तो कीड़े, हवा में तो कीड़े, समझ रहे हो, धरती में तो कीड़े, स्पेस में तो सब जगह कीड़े मकोड़े, समझ रहे हो ना? हाँ, जितनी भी नेम्ड स्पीसीज है उसका 70% अकेले ऑर्थोपोड है। फिर सेकंड टू पर आता है, नंबर टू पर आता है, नंबर सेकंड पर, ठीक है, टू बोल गया, नंबर सेकंड पर, और मॉलस्का, मॉलस्का सेकंड लार्जेस्ट फार्म ऑफ एनिमल किंगडम, क्योंकि समुद्र भरा पड़ा है इनसे। ठीक है, समझ में आ गया? हैबिटेट कहां मिलते हैं, कहां नहीं मिलते, ये पूछो, कहां नहीं मिलते? सब जगह मिलते हैं, सर्वव्यापी हैं। ठीक है, सर्वव्यापी हैं, कहां नहीं मिलते, सब जगह मिलते हैं। ठीक है, एक्वाटिक है, ठीक है, और टेरिस्ट्रियल भी हैं, एक्वाटिक हैं, टेरिस्ट्रियल हैं, एयर में भी मिलते हैं, एटसेट्रा, सब जगह मिलते हैं, सब जगह। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आप जानते हो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसी को याद ही नहीं करना, ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री बायलेटरल, जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, भाई ऑर्थो, ऑर्थो माने क्या होता है? जॉइंटेड, पोडा मतलब पैर, ठीक है, जॉइंटेड अपेंडेजेस, सिलोम ट्रू सिलोम, साइजोसिलोम,
सेगमेंटेशन, यस, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, डाइजेशन कंप्लीट, यानी ट्यूब विद इन ट्यूब, माउथ भी है, एनस भी है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहां पर अवेलेबल है, कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट, लोकोमोशन। भाई लोकोमोशन के लिए तो आप क्लियर ही है बिल्कुल, यहां पर तो अपेंडेजेस होते ही हैं। ठीक है, मतलब अपेंडेजेस तो हैं, सभी जगह होंगे, कोई कॉमन फैक्ट फीचर है। ठीक है, सर्कुलेशन ओपन टाइप, कोई कॉकरोच में हम पढ़ाते भी हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, रेस्पिरेशन, ये अलग अलग है भाई, कहीं गिल्स मिलते हैं, एक्वाटिक है तो, ठीक है, कहीं बुक गिल्स भी मिलते हैं, तुम्हें याद हो, कहीं बुक लंग्स भी होते हैं इनके अंदर। ट्रैकियल सिस्टम हम कॉकरोच में, इंसेक्ट में पढ़ाएंगे ये आपको। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें बहुत डिफरेंट टाइप का है, ये समझना होगा। यहां गिल्स भी मिलते हैं, यहां बुक गिल्स भी मिलते हैं, यहां लंग्स भी मिलते हैं, सॉरी बुक लंग्स। यहां ट्रैकियल सिस्टम भी होता है, ट्रैकियल, ट्रैकियल ट्यूबुलर सिस्टम याद आ गया होगा। समझ रहे हो, हर तरीके की चीज यहां देखने को मिल रही है, यस, हर तरीके की चीज देखने को मिल रही है। ठीक है, तुम्हें याद हो, ठीक है, गिल्स, एक्वाटिक कंडीशन होगी तो गिल्स, बुक गिल्स लिमुलस किंग क्रैब में देखने को मिलते हैं, बुक लंग्स स्कॉर्पियन में, देख मैं लिख देता हूं, ठीक है, स्कॉर्पियन स्पाइडर में बुक लंग्स मिलते हैं। ये मैं लिखा चुका हूं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर, लिमुलस, गिल्स एक्वाटिक टर्म कहीं पर भी आ जाएगा, जितने भी एक्वाटिक ऑर्थोपोड होते हैं सबके अंदर गिल्स मिलेंगे। टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, कॉकरोच एटसेट्रा। अच्छा, एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो ये भी बहुत वेरिएशन है इसके अंदर, एक्सक्रीशन के अंदर ये भी ध्यान रखना है आपको। भाई एक तो मालपिकिन ट्यूब्यूल्स होते ही हैं इनके पास, कॉकरोच में पढ़ाने वाला हूं डिटेल में डायग्राम बना करके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर एंटीनल ग्लैंड भी होते हैं, एंटीनल ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है, इनको ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये जो एंटीनल ग्लैंड होते हैं ना, ग्रीन ग्लैंड जिसको हम लिख रहे हैं बेटा, ये तो एक्वाटिक, एक्वाटिक ऑर्थोपोड, एक्वाटिक ऑर्थोपोड में आपको एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मालपिगिन ट्यूब्यूल्स की अगर बात की जाती है तो ये आपको सारे इंसेक्ट में देखने को मिलेंगे। अच्छा, लोकोमोशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, बॉडी फॉर्म नहीं लिखा मैंने कहीं इसका, सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है, अच्छा वो अलग स्पेशल में डाल दूंगा उसको मैं। ठीक है, अच्छा नर्वस सिस्टम वही सेम, ठीक है, ब्रेन प्रेजेंट ही होगा, ब्रेन सभी में होता है, इसमें भी होगा, प्लस नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड कैसी होगी, 9, ऐसे याद रखो, वेंट्रल होगी, डबल होगी, और सॉलिड, सेम वही चीज रिपीट कर रहा हूं। रिप्रोडक्शन
एसेक्सुअल तो होगा नहीं, सेक्सुअल होगा, ठीक है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलेगी नहीं, डीयू भी होगी यहाँ कंडीशन, मेल फीमेल अलग होंगे। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, क्रॉस या सेल्फ क्रॉस? सब कुछ वैसा ही है, ठीक है। हाँ, डेवलपमेंट जरूर ध्यान रखना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होगा। डायरेक्ट भी होगा, इनडायरेक्ट भी होगा। डायरेक्ट का मतलब है जिसमें लार्वा नहीं मिलता, और इनडायरेक्ट का मतलब है इसमें लार्वा मिलता है। जैसे आपने कभी टीवी पर ऐड देखा होगा कि बटरफ्लाई आई, उसने अपना एग दिया, एग फटा, हैचिंग से लार्वा निकला, कुछ दिनों बाद लार्वा खाता है, पीता है, मोटा होता है, तो अपने चारों तरफ एक कोकून बना लेता है। फिर जब कोकून फटता है उसमें से बटरफ्लाई निकलती है एकदम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ये पढ़ाऊंगा अभी भी कॉकरोच में, ठीक है, कॉकरोच में, ठीक है। ऐसे समझना मेरी बात। तो सिंपल सी बात है, अगर लार्वा के थ्रू डेवलपमेंट हो रहा है तो इनडायरेक्ट, अगर लार्वा नहीं आ रहा तो डायरेक्ट। अपेंडेजेस क्या होते हैं सर? प्रिंस बेटा, अपेंडेजेस का मतलब है आउट ग्रोथ। ये हमारे हाथ पर हमारे अपेंडेजेस हैं, समझ रहे हो? हाँ, तुम भूल गए, स्केलेटल सिस्टम में कराया था अपेंडेजेस। पूरे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक्सियल, ये एक्सियल हो गया, और अपेंडेजेस। अपेंडेजेस में गिडल और आपके लिम्स आते हैं, आपके पोडा आते हैं, ठीक है। हाँ, सेक्सुअल होगा बेटा, अब सब सेक्सुअल ही होता चला जाएगा, सेक्सुअल खत्म। स्टार्टिंग के एनिमल में एसेक्सुअल था, पर आगे जाकर के सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म डोमिनेंट हुई, और एनिमल्स में सेक्सुअल हुआ, सेक्सुअल से वेरिएशन आए, तभी तो इवोल्यूशन हुआ। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट? इसमें एक चीज ध्यान रखना, अच्छा यहां लिख दिया बॉडी फॉर्म, ठीक है ठीक है, मुझे लगा लिखाना पड़ेगा। एक्सोस्केलेटन ध्यान रखना है आपको, काइटिनियस होता है, काइटिनियस। काइटिनियस होता है, काइटिन की प्लेट्स होती हैं, कॉकरोच में बताने वाला हूं। बॉडी फॉर्म, बॉडी को आप तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ये समझने का है थोड़ा सा। बॉडी फॉर्म, हेड प्लस थोरैक्स प्लस एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हो। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। भाई, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, तीन पार्ट में कहां देखने को मिलेगी? इंसेक्ट के अंदर। पर अगर मैं तुमसे कहूं, कई ऑर्थोपोड ऐसे भी होते हैं जिसमें हेड और थोरैक्स आपस में फ्यूज कर जाती है, ये फ्यूज कर गई। भाई सिफेलो मतलब हेड होता है, और थोरैक्स तो उसको बोलेंगे सिफेलोथोरैक्स। यानी कई एनिमल में क्या होता है, सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन होती है। पर कई एनिमल ऐसे भी होते हैं जिनमें थोरैक्स और एब्डोमेन फ्यूज कर जाती है, तो इसकी फ्यूज करने से क्या बनता है? ट्रंक। जैसे फ्रॉग में भी ट्रंक होता है, फ्रॉग के अंदर हेड और ट्रंक होगा, हेड और ट्रंक होता है, पर फ्रॉग एम्फीबिया में आता है। यहां पर मिलिपिड सेंटिपिड आते हैं, ठीक है। तो उसकी याद करने की जरूरत नहीं है, बस तुम बस एनसीईआरटी में तो इंसेक्ट वाला ध्यान रखना, बाद बाकी का बहुत सारे ऑर्थोपोड के अंदर सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन होता है, बहुत सारे ऑर्थोपोड में हेड और ट्रंक होती है, क्योंकि ये मिक्स हो जाते हैं, यहां पर ये मिक्स हो जाते हैं। अब बताओ, आई या नहीं आई? कंप्लीट है। अब एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कौन से होते हैं? भाई एपिस इंडिका, ठीक है, हनी बी, बॉम्बैक्सी मोरी सिल्क वॉर्म, और लेसीफर लैक इंसेक्ट, ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। यानी आप जानते हो हनी बी, हनी आप लेते हो, ठीक है, बॉम्बैक्सी मोरी सिल्क वॉर्म है, सिल्क लेते हो आप इससे, लेसीफर लैक, लैक इंसेक्ट, लाख होती है, लाख बेंगल बनाते हैं, लक्षाग्रह पांडवों को मारने के लिए बनाया गया था, लक्षाग्रह याद हो, लाख से, ठीक है।
या कहीं देखा होगा दुकान पर या कहीं पर सील लगती है, ठीक है, सील कर दिया जाता है तो लाख से लगाया जाता है। या डाक में देखा होगा वो लाल लाल सी होती है, पिघला करके लगा देते हैं और उस पर ठप्पा लगा देते हैं, वो लाख, लेसिफर लैक इंसेक्ट से बनता है। अच्छा, ऐसे कौन से होते हैं जो वेक्टर का काम करते हैं? वेक्टर समझते हो? डिसीज को फैलाने का काम करते हैं, तो आप जानते हो, जैसे एनाफ्लीज, क्यूलैक्स और एडीज, ये तीनों मॉस्किटो डिसीज फैलाने का काम करते हैं, आप जानते हो। अच्छा, गिरगेरियस पेस्ट के लिए पूछे, गिरगेरियस पेस्ट, गिरगेरियस समझते हो, जो झुंड में चलते हैं, तो टिड्डी हमेशा झुंड में चलती है, टिड्डा नहीं चलता, टिड्डा अकेला होता है, ग्रास हॉपर। टिड्डियों के दल होते हैं, जब जाते हैं तो फसलों को बर्बाद करते हुए, ठीक है। तो गिरगिरियस पेस्ट में लोकस्टा, तो यहां जो डायग्राम दे रखा है वो लोकस्टा का दे रखा है, कंफ्यूज मत होना, लोकस्टा है, ठीक है। और ये आप समझ गए कि प्रॉन दे रखा है, प्रॉन, बहुत सारे लोग प्रॉन खाते हैं, प्रॉन को लगता है मछली खा रहे हैं, मछली नहीं खा रहे, ऑर्थोपोड खा रहे हो, प्रॉन ऑर्थोपोड है, समुद्र में मिलने वाला ऑर्थोपोड। समझ में आया? प्रॉन आपको ध्यान रखना है, लोकस्टा ध्यान रखना है, बटरफ्लाई और स्कॉर्पियन तो आपको ध्यान रहेगा ही, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, छोटे बच्चे को भी पता होता है। कंफ्यूजन बस यही आता है, बच्चे को उसको ग्रास ओपर ऑप्शन में होगा, ग्रास ओपर लगा देता ना, लोकस्टा है, ग्रास ओपर नहीं है, ये प्रॉन है। फिनिश, ठीक है, आज का टारगेट कंप्लीट है। 3 फाइलम मैंने सेट करा दिए हैं आपके ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो अगले लेक्चर में 3 फाइलम होंगे प्लस सारे फीचर्स होंगे कॉर्डेटा के विद क्लासिफिकेशन, समझे? सेट हुआ ब्रेन में? टाइम कंप्लीट है हमारा, हाँ एग्जैक्ट कंप्लीट है। ओके, तो अगला लेक्चर होगा जिसमें मैं कोऑर्डिनेटा के सारे फीचर्स करा दूंगा विद क्लासिफिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और छोटे छोटे 3 फाइल में ये कराऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद 1 या 2 लेक्चर और बचेंगे, एक मैं कोशिश करूंगा पर 2 मान के चलो, ठीक है, एक में भी हो सकता है, पर एक मैं करा तो दूंगा, पर तुम भूल जाओगे, उगल दोगे, तो मुझे डाइजेस्ट कराना है, तो हो सकता है मैं 2 या 1.5 जो भी होगा लेक्चर लूंगा, ये पूरा परफेक्टली ब्रेन में सेट कराऊंगा। सॉरी। तो मिलते हैं कब? मंडे की ऑफ है तुम्हारी, कल संडे को टेस्ट देना अच्छी तरीके से, ठीक है। बायोमोलिक्यूल आ रहा है, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरीके से बायोमोलिक्यूल देना, ठीक है। कल लेके चलना, कल बायोमोलिक्यूल आपका स्ट्रांग हो जाना चाहिए, लास्ट टेस्ट है बायोमोलिक्यूल का, ठीक है। उसके बाद एनिमल किंगडम चालू हो जाएगा, और एक कंबाइंड टेस्ट ले लूंगा, उसमें बायोमोलिक्यूल फिर डाल दूंगा, ठीक है। और मंडे के बाद हमें रिवीजन स्टार्ट करना है, तो थोड़ा सा एक्टिव रहना, ठीक है। तुम्हारा बायोमोलिक्यूल का टेस्ट हो चुका है, और एनिमल किंगडम का टेस्ट अगले संडे से चालू कर दूंगा मैं, ठीक है। और 11 तुम्हारा कंप्लीट ही है, क्योंकि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बचा हुआ है, ठीक है। फिर 12th में चालू करता हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बेटा, बाय बाय बाय। अरे यहाँ फर्टिलाइजेशन में कंपैरिजन की जरूरत ही नहीं है बेटा, सबका फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, एसेक्सुअल है नहीं, तो सब में क्रॉस होता है, सब में क्रॉस होता है, ठीक है, बस याद रखो, कॉमन है, इसमें तो दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। हाँ, डेवलपमेंट जरूर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होगा, फर्टिलाइजेशन सब में क्रॉस होगा, और इंटरनल होगा, एक्सटर्नल का चक्कर नहीं है, इंटरनल होगा। हाँ बेटा, बिच्छू पूंछ से काटता है, ठीक है। चलो, बाय बेटा, बाय बाय बाय।